ओशियन होता है, महासागर जिसको हम बोलते हैं। तो ज्ञान बस वही है महासागर की एक-एक बूंद में जो ज्ञान का अमृत बोलना चाहिए इसको, वो बिल्कुल भरा हुआ है। इसलिए मैं ट्राई करती हूँ सर कि रोज़ बैठूँ, रोज़ सुनूँ कि कब कौन-सा पॉइंट ऐसा आ जाए लो जो लाइफ़ को चेंज कर दे। जैसे पूरी बुक पढ़ी है तो 1000 वर्ड्स तो सब याद नहीं रख सकते ना, बट कोई एक वर्ड होता है जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तो वही सर है बस। चलो चलो जी, इंट्रोडक्शन जरा शुरू करता हूँ मैं। लगभग सभी लोग आ गए हैं, तो पहले तो सभी का वेलकम हमारे आज के वेबिनार में। मेरा नाम ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नागेश तनवर है। मैं 2008 से इस ऑकल्ट वर्ल्ड में हूँ और 2011 से प्रोफेशनली कंसल्टेंसी दे रहा हूँ और 6 साइंसेस पढ़ा रहा हूँ, चाहे वो ज्योतिष है, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो, पामिस्ट्री, लाल किताब। और अब तक हजारों कंसल्टेशन दे चुका हूँ। वो 11,500 तो बहुत पहले नोट किया था मैंने। अब 12,000 प्लस स्टूडेंट पढ़ा चुका हूँ। तो इस महीने का टारगेट है कि 12,000 प्लस हो जाएंगे इस महीने। अभी हमारे पास दो दिन है, तो 12,000 प्लस स्टूडेंट पढ़ा चुका हूँ अब तक 6 साइंसेस के। तो आप भी आइए, सीख सकते हैं। हमारे सारे कोर्स यूनिक होते हैं और हर महीने ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी और टैरो, ये 4 सब्जेक्ट तो हर महीने मेरे यहाँ लॉन्च होते हैं। और केवल न्यूमरोलॉजी और टैरो तो महीने में 2 बार भी लॉन्च हो जाते हैं। तो आप आइए, सीखिए। हर कोर्स यूनिक है मेरे पास। मतलब ज्योतिष बात करें, न्यूमरोलॉजी बात करें, टैरो की बात करेंगे, वास्तु की बात करते हैं, तो इन्हीं सभी में बाकी सारी साइंस का यूज करके कैसे हम अपने कोर्स को, करिकुलम को कैसे अट्रैक्टिव बनाएं, कैसे दुनिया से अलग बनाएं। तो आप देखेंगे हमारा हर कोर्स आपको यूनिक मिलेगा। ओके। और पढ़ाने की तो ऐसी बात है, बताया आपको कि 12,000 बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। तो ईश्वर की ब्लेसिंग है मेरे ऊपर कि जो मैं चीज डिलीवर करना चाहता हूँ आसानी से कर पाता हूँ। ओके। तो आप आइए, आपने कोई भी कोर्स करना है तो यू आर मोस्ट वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है न्यूमरोलॉजी का। हमारा वेबिनार है न्यूमरोलॉजी का और कोई टॉपिक नहीं है आज हमारा। तो सबसे पहले न्यूमरोलॉजी क्यों पढ़ लेनी चाहिए, मैं थोड़ा इस पर डिस्कस करूंगा। न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छा टूल है और मैं हमेशा हमेशा अपने हर वेबिनार में आपसे डिस्कस करता हूं कि न्यूमरोलॉजी और टैरो, ये 2 साइंस हर किसी को पढ़ लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए। बहुत ईजी है, इसमें बहुत आप कुछ कर सकते हो। इसमें रेमेडी बहुत ईजी है। आप 20 से 25 दिन का कोर्स कर थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद विद इन 3 मंथ, अगर 3 महीने पहले आपको न्यूमरोलॉजी का एन नहीं पता, टैरो का टी नहीं जानते आप, तो मैं ये दावा करता हूं, और मैं दावा अपने बिहाफ पर करता हूं, आपके बिहाफ पर नहीं करता, कि मुझे अपनी कैपेसिटी पता है, अपनी नॉलेज पता है, अपनी एबिलिटी पता है मुझे, कि मैं आपको 3 महीने के अंदर इतना परफेक्ट बना देता हूं कि आप कमर्शियल लेवल पर इस साइंस को यूज कर सकते हो, दुनिया की हेल्प कर सकते हो और इस साइंस से पैसा भी कमा सकते हो विद इन 3 मंथ। अब बताइए कौन सी ऐसी साइंस है, कौन सा ऐसा जॉब प्रोफाइल है जिसमें आप 10-15 हजार रुपए खर्च करें और प्रोफेशनली कमाना शुरू कर दें, और कमाई भी कोई लिमिट नहीं है। देखिए, आप जब काम करने निकलते हैं ना, मार्केट स्काई इज द लिमिट। ओके। और एक इंसान अगर डेडिकेशन दिखाए तो 40-50 हजार रुपए इस साइंस से घर बैठ के कमाना बहुत ईजी है। और इवन तक कि हम तो आपको कोर्स में ये भी बताते हैं कि कमर्शियल एंगल पे कैसे अपने आप को एस्टैब्लिश करना है। हम आपकी पूरी हेल्प करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया को कैसे प्रमोट करना है, कैसे चैनल कैसे प्रमोट होता है, मतलब हर चीज, बैनर कैसे बनता है, कैसे हम कीवर्ड यूज करें, एक एक चीज मैं आपको बताता हूँ। और स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सर आप इतनी बातें बता रहे हो तो आपको नहीं लगता आप अपना कंपटीटर खड़ा कर रहे हो। तो मैं इनसे एक ही बात कहता हूँ कि जिसने ऑकल्ट वर्ल्ड में आ गया उसको इतनी तो समझ है कि अपनी किस्मत कोई नहीं ले जा सकता, आपकी किस्मत आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो मुझे जितना मिलना है मुझे उतना ही मिलना है। ठीक है। और दूसरों की हेल्प करने से इंसान बड़ा होता है, छोटा नहीं होता। ठीक। तो अपने से जितनी हेल्प होनी चाहिए उतनी हमेशा करनी चाहिए। और फिर मैं तो गुरु की तरह बैठता हूँ आपके लिए, मतलब उस वक्त तो गुरु होता हूँ। तो गुरु का मतलब है देना, निस्वार्थ दो। ओके। ये मत सोचो कि इसने कितना पे किया, इसका क्या फायदा, मेरा क्या नुकसान। फायदा नुकसान रिलेशनशिप में देखा जाता है। माँ बाप और गुरु कभी ये नफा नुकसान जिस दिन देखना शुरू कर देंगे तो वाकई में फिर तब कलयुग आएगा। तब तक कलयुग नहीं आएगा जब तक गुरु या माँ बाप अपना फायदा ना देखते हो। ओके। तो न्यूमरोलॉजी सबको पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छा टूल है। ठीक है। तो अब हम सेशन स्टार्ट करते हैं। हम जो सिस्टम पढ़ा रहे हैं, मैं 10 मिनट लूंगा, कोर्स कंटेंट थोड़ा दिखाऊंगा 5 मिनट, और 5 मिनट थोड़ा न्यूमरोलॉजी की बात करते हुए। आज मेरा मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की कंसल्टेंसी ली दी जाए। ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपसे इंटरेक्ट ज्यादा करें ताकि जितना हो सके उतना आपका फायदा हो। तो सबसे पहले कोर्स कंटेंट मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं कि एक हमारा नया बैच शुरू हो रहा है 3 सितंबर से।
आप सभी देख पा रहे हैं बैनर। तो 3 सितंबर से मेरा नया बैच शुरू है, जिसमें हम 20 से 22 क्लासेस, 20 से 25 क्लास होती हैं, बल्कि 20 क्लास मिनिमम है, 25 क्लास मैक्सिमम चली जाती है। तो 20 से 25 क्लासेस का पूरा कोर्स है, जिसका टाइम है 6:30 टू 8। तो 6:30 टू 8 हम पढ़ाने वाले हैं। ओके, 12,500 प्लस में जीएसटी इसका एनर्जी एक्सचेंज है। क्लासेस एवरी मंडे टू फ्राइडे क्लास होने वाली है। तो मंडे टू फ्राइडे क्लास होंगी, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, सैटरडे संडे मेरे और बैचेस चल रहे होते हैं। तो मंडे टू फ्राइडे क्लास 3 सितंबर से हम शुरू कर रहे हैं। 6:30 टू 8 हमारा टाइमिंग रहेगा और 12,500 फीस है। अब इस फीस में हम करने क्या वाले हैं, इस सिस्टम में सबसे न्यूमरोलॉजी के अंदर 6-7 सिस्टम होते हैं। एक चैलेंजिंग सिस्टम है, एक लोसो सिस्टम है, एक पाइथागोरस सिस्टम है, एक कबाला सिस्टम है, ईस्टर्न, वेस्टर्न, चाइनीज और वैदिक। तो सबसे जो दी बेस्ट, सारी अच्छी है वैसे, लेकिन इसमें से दी बेस्ट जो न्यूमरोलॉजी है वो है पाइथागोरस सिस्टम। इसके पीछे लॉजिक है बहुत सारे, जब कोर्स में आएंगे तो बताया जाएगा आपको क्या लॉजिक है, वरना पुराने वेबिनार मैंने सुन लीजिएगा, मैंने बहुत एलेबोरेट करके समझाया हुआ है कि क्यों ये पाइथागोरस सिस्टम दी बेस्ट सिस्टम है। क्योंकि जो चीज इसमें है, जिस तरह की चीजें इसमें मिलेंगी वो किसी सिस्टम में नहीं है। ओके, दूसरा, इस कोर्स के साथ हम आपको 2 सिस्टम में पढ़ाता हूं आपको। पाइथागोरस सिस्टम तो मेन स्ट्रीम है ही हमारा, पाइथागोरस सिस्टम आपको पूरा पढ़ाया जाएगा, ए से लेकर जेड तक, बेसिक टू एडवांस। मेरे सारे कोर्सेज बिल्कुल जीरो से लेकर स्क्रैच लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक होते हैं। इसके बाद कुछ नहीं बचता करने के लिए। ओके, प्रैक्टिस के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। बेसिक से लेकर एडवांस तक रहेगा, पाइथागोरस सिस्टम पढ़ेंगे। इसके साथ साथ लोसो सिस्टम भी मैं इस कोर्स में आपको पढ़ाता हूँ। हर कोर्स में मैं लोसो सिस्टम भी पढ़ाता हूँ। तो अगर आपकी क्यूरियोसिटी है भाई लोसो क्या होता है, लोसो भी पढ़ना है, तो मैं लोसो सिस्टम भी पढ़ाता हूँ आपको। और इतना पढ़ा दूंगा, चाहे आपने पैसे देकर भी पढ़े होंगे ना, तो उसके अलावा भी कुछ हो सकता है ना, तो वो भी मैं आपको कराता हूँ लोसो सिस्टम। इसके साथ साथ मैं आपको जो बेनिफिट देता हूँ वो ये देता हूँ कि नंबर से कैसे वास्तु करेंगे। लोगों ने लो सिस्टम भी सीख लिया होगा, लेकिन किसी ने वास्तु नहीं सिखाया होगा आपको, नंबर से कैसे वास्तु करेंगे। तो मैं आपको नंबर से वास्तु करना भी कॉम्प्लीमेंट्री सिखा रहा हूँ उसके अंदर, और कैसे आप एलिमेंट बेस्ड रेमेडी कर कर अपने घर को और अपने नंबर को ठीक कर सकते हैं। कितनी बड़ी बात है, एक फीस ले रहा हूँ, 2 सिस्टम पढ़ा रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री आपको नंबर से वास्तु करना सिखा रहा हूँ। इसके साथ साथ 2 सॉफ्टवेयर जो आपको अभी दिखाए हैं और अभी डेमो दिखाने वाला हूँ आपको, 2 सॉफ्टवेयर आपको फ्री में देते हैं, जिस सॉफ्टवेयर की कॉस्टिंग 9,000 रुपए है। ठीक है, और कोर्स की फीस कुछ नहीं है, 12,500 प्लस जीएसटी। ठीक है, तो आप आइए सीखिए। इसके साथ साथ एक अनाउंसमेंट और करनी है मुझे आज के लिए। कल कृष्ण जी का बर्थडे था, और कल एक वेबिनार में था, एक प्लेटफॉर्म और है हमारा, तो वहां पर बस कुछ हमने कृष्णा जी का बर्थडे सेलिब्रेट किया। कृष्णा जी क्या है, हर बच्चे में कृष्ण का रूप दिखता है। अगर बच्चे क्या होते हैं, मतलब हर गुरु के लिए, हर पेरेंट्स के लिए बच्चे ही हैं, चाहे वो 50 साल का बच्चा हो जाए, बच्चे ही रहते हैं। तो कल सबको कृष्ण जी के बर्थडे पे हमने खुश करने के लिए एक अनाउंसमेंट की है। हमारा टैरो का कोर्स लॉन्च हो रहा है 5 तारीख को। उसके अंदर एक हमने फैंक्शी का कोर्स लॉन्च किया था मैंने, जिसको हम सितंबर लास्ट में हम कर रहे थे, लेकिन कल कृष्ण जी के बर्थडे पर हमने फैंक्शी का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अनाउंस कर दिया है कि कोई भी आए हमसे फैंक्शी का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकता है। ठीक है, और ये ऑफर हमने सिर्फ टैरो के लिए दी है। ओके, क्योंकि टैरो में इतना पढ़ा चुका, इतने टैरो पढ़ा चुका हूं मैं, मतलब इस लॉकडाउन में 2,500 स्टूडेंट तो टैरो के पढ़ा चुका हूँ। तो आप आइए टैरो के अंदर, गूगल पे सिर्फ मेरा नाम ही लिख दीजिए, या एडवांस टैरो या कुछ भी आप टैरो के बारे में लिखेंगे, सबसे पहला नाम मेरा ही आप देखेंगे वहां पर। ओके, तो टैरो की जो सॉरी फैंक्शन की जो फीस रखी थी हमने 7,700 फीस रखी थी हमने। ओके, अब वहां कृष्ण जी के बर्थडे पे बोला गया है सर कुछ ऑफर, कुछ कृष्ण जी का बर्थडे कैसे मने, तो हमने कहा टैरो का बैच लॉन्च हो रहा है। ठीक है, उसके साथ हम फैंक्शी कोर्स फ्री पढ़ा रहे हैं। ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम ऑफर है। जो लोग मेरे पहले जानते होंगे, कभी भी टैरो में मैंने कोई ऑफर कभी नहीं रखा। ठीक है, कभी भी कोई ऑफर नहीं। कुछ ऑफर होते हैं, वो होता है ज्योतिष का है, भाई 1 महीने सीख लो। वो मकसद मेरा कोई ऑफर देने का नहीं होता, मेरा मकसद है सभी को ज्योतिष की एबीसीडी जरूर आनी चाहिए। इसका पीछे लॉजिक है। आप कोई भी ऑकल्ट साइंस पढ़ते हैं, वहां पर हर चीज में वास्तु, फैंक्शी, न्यूमरोलॉजी, टैरो, लाल किताब, कुछ भी आप पढ़ेंगे, हर फील्ड के अंदर ज्योतिष की जो एबीसीडी है, भाव, राशि, प्लैनेट, ठीक है, ये सब काम आते हैं। तो एटलीस्ट मैं 3-4-5 क्लास लेकर आपको एटलीस्ट राशि क्या होती है, प्लैनेट क्या होता है, भाव क्या होते हैं, हाउस क्या होता है, एटलीस्ट ज्योतिष कुछ तो पता हो आपको। मेरा मकसद वहां पर ये होता था। ठीक है, तो आप हमारा 5 सितंबर से लॉन्च हो रहा है। 2 बैच इसमें बना रहे हैं, 3 to 4:30, और दूसरा वाला भी टाइम डिसाइड नहीं है रात का, ये 7:30 to 9 रहेगा, या फिर 9:30 to 11 रहेगा, ये अभी डिसाइड करना है। तो आप ये ऑफर ना चुके, मैं फिर कह रहा हूं, आज तक
कभी टैरो में 1 रुपए का डिस्काउंट मैंने नहीं दिया है। ये फर्स्ट टाइम है, लास्ट टाइम है। अब किसी को ऑफर चाहिए इस तरह का कुछ, तो अगली जन्माष्टमी में मिलने वाला है, इससे बीच में कभी कोई ऑफर नहीं आएगा। ओके, जो लोग पहले टैरो कर चुके हैं वो निश्चिंत रहें, उनके बारे में भी सोच रखा है, क्योंकि हमारा दिल बड़ा है, हमारे लिए सब एक समान है। ओके, जो पहले कर चुके हैं उनके लिए मैंने सोच रखा है, वो निश्चिंत रहिए, भरोसा रखिए, आपको लेट डाउन नहीं करेंगे। कुछ और अच्छा आपको मिलने वाला है, चाहे ये मिले या कुछ और मिले, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, आपको लेट डाउन नहीं करेंगे। ओके, तो इसको नोट कर सकते हैं आप। 5 तारीख से बैच शुरू है, 9440 ये कोर्स की फीस है विद जीएसटी। कोर्स की फीस आज भी वही है 799 प्लस में 80% जीएसटी 9440। ठीक है, जिसने भी करना है अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, मेरे से पर्सनली विंडो में पूछ सकते हैं। ठीक है, या जिस ग्रुप में है उस ग्रुप में भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। और कई बार क्या ग्रुप को हम क्लोज कर देते हैं, तो आप मुझे पर्सनल विंडो पर, मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसने भी करना है। ओके, पेमेंट डिटेल आपको वहां दे दी जाएगी। तो आप आइए, ऑल आर वेलकम। ये फर्स्ट टाइम है, फिर बता रहा हूँ, ये कृष्ण जी का बर्थडे था, एक माहौल बना और एक मांगा गया, तो मैंने कहा चलो आज कृष्ण के बर्थडे पे किसी ने कुछ मांगा है, जाने दो। तो आगे ये ऑफर कभी नहीं आने वाला, वरना तो आपको फैंक्शी 7700 रुपए में सीखना ही पड़ेगा। ओके, कोई ऑफर नहीं आने वाला, टैरो में तो डेफिनेटली नहीं आने वाला। ठीक है, तो सबसे पहले अब न्यूमरोलॉजी की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी में बता दूं कि होता क्या है। देखिए न्यूमरोलॉजी में क्या है, नंबर तो 1 से लेकर 9 नंबर, आपको पता है नंबर 1 से लेकर 9 तक होते हैं। इसलिए इजी है कि जिसने 1 से लेकर 9 नंबर तक पहचान लिया, जान लिया, तो वो न्यूमरोलॉजी आसानी से कर सकता है। और नंबर्स में क्या होता है, जो पाइथागोरस सिस्टम है वो दी बेस्ट सिस्टम क्यों बोला गया, क्योंकि पाइथागोरस सिस्टम के अंदर बहुत कुछ है करने के लिए। जैसे बताया कि यहाँ पर 10 नंबर होते हैं स्टार्टिंग के। पहले है मेजर नंबर, 5 है मेजर नंबर। मेजर नंबर आपकी स्क्रीन पर है, टैलेंट नंबर, डेस्टिनी नंबर, हार्ट नंबर, पर्सनालिटी और अल्टीमेट नंबर। ये 5 नंबर आपकी लाइफ को गवर्न करते हैं, आप पे रूल कर रहे हैं। तो जैसे ये 5 नंबर होंगे, वैसे ही आपके नेचर, बिहेवियर, कैरेक्टरिस्टिक सब कुछ ऐसे होने वाली है। टैलेंट नंबर ये बताता है कि आप धरती पर आए हो, भगवान ने भेजा है तो क्या करने आए हो। डेस्टिनी नंबर ये बताता है जो करने आए हो उससे आपसे कैसे माहौल, क्या सर्कमस्टेंसेस, क्या अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। हार्ट नंबर ये बताता है आपकी दिल की डिजायर क्या है। पर्सनालिटी नंबर ये बताता है कि आपको लोग किस नजर से देखते हैं, या आप अपनी इमेज को पब्लिक में कैसा रखते हैं। और अल्टीमेट नंबर ये बताता है कि अल्टीमेटली आपकी लाइफ का गोल क्या है, अल्टीमेट लेवल पर आप क्या करोगे। ओके, तो ये आपकी लाइफ को गवर्न करते हैं। इसमें से भी जो टैलेंट नंबर है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से बनता है, जो आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ है। जैसे अब मेरी डेट ऑफ बर्थ है Feb 2 1973। इस डेट ऑफ बर्थ में जितने नंबर हैं सबको ऐड कर लो। जैसे 2+2+9, 1+9+7+3, इन सबको जब ऐड करेंगे और फिर सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो 6 आएगा। तो हमारा टैलेंट नंबर इज 6। इस तरह डेस्टिनी नंबर बनता है आपके नाम से। दूसरे जो 5 नंबर हैं जो आपकी लाइफ को गवर्न कर रहे हैं, गवर्न नहीं कर रहे, इन्फ्लुएंस करते हैं, वो नंबर है बर्थडे नंबर, जो जिस डेट को आप पैदा हुए हैं। नेम नंबर, नेम नंबर में जो पहला नाम है आपका, आप बिना कास्ट के, वो एक्चुअल नाम है आपका, वो आपको इन्फ्लुएंसर नंबर है। हैबिट नंबर, नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने यूज किए अपने नाम में। फिर है फर्स्ट लेटर क्या आपके नाम का, फर्स्ट वोवल क्या आपके नाम का। ये 10 नंबर जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है कि ईश्वर ने या आपने इस जर्नी में आकर कौन कौन से टूल आपके पास है। ओके, जितने अच्छे टूल आपके पास होंगे उतनी ही लाइफ को आप इजीली शेप कर सकते हो, अपनी लाइफ को डिजाइन कर सकते हो। दूसरा डेस्टिनी नंबर क्या होता है, आपके नाम से निकलता है। जो भी आपका नाम है, जैसे मेरा नाम है नागेश कुमार तंवर, फुल नेम, इन अल्फाबेट को नंबर्स में कन्वर्ट कर लीजिए। हर एक अल्फाबेट की एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। ओके, मैं आपको स्क्रीन शेयर करने वाला हूं अभी, तो उसको आप नोट डाउन कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो जैसे मेरा नाम है नागेश कुमार तंवर, तो इसमें जितने भी अल्फाबेट हैं इनको मैंने नंबर्स में कन्वर्ट कर लिया। जैसे एन की वैल्यू 5 होती है, ए की वैल्यू 1, जी की वैल्यू 5, जी की वैल्यू 7, ई की वैल्यू 5, एस की वैल्यू 1 और एच की वैल्यू 8। तो ये जो नागेश अल्फाबेट में लिखा है इसको मैंने नंबर फॉर्म में नीचे लिख लिया। ऐसे कुमार को लिखा, ऐसे तंवर को लिखा। इन सबको नंबर को ऐड कर लो, इन सबको ऐड करते चले जाओ। डबल डिजिट नंबर आएगा उसको फिर सिंगल में कन्वर्ट करो। जैसे यहाँ पर क्या है 27, 2+7 इज 9। तो जब तक ऐड करते रहिए जब तक वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट नहीं हो जाता। तो वो एक नंबर निकले कर आएगा आपका। जैसे मेरा आया 6, तो माय डेस्टिनी नंबर इज आल्सो 6 नंबर। ओके, ये नंबर आपको बताते हैं, और ये नंबर 1 से लेकर 9 तक आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये है, ये आप स्क्रीन देख सकते हैं आपके सामने है। तो ए जो एस जो अल्फाबेट है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 होती है, बी के टी है तो 2 होती है। इस तरह ए से लेकर जेड तक आपके जो अल्फाबेट है उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से लेकर 9 तक होती है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप लिख भी सकते हैं। ओके, इसके बाद है
मेजर नंबर, अब ये मेजर नंबर आपकी लाइफ को पूरा गवर्न करते हैं। जो भी कुछ हो, आप इन ये नंबर का टूल है आपके पास, ये एसेट्स है आपकी, इस एसेट्स को लेकर आप अपनी लाइफ को जीते हो। ओके, अब आपका जैसी एसेट्स होगी वैसे आप लाइफ को जियोगे। इन 5 नंबर में से जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर है, वो 2 इंपोर्टेंट नंबर होते हैं आपकी लाइफ के, टैलेंट नंबर एंड डेस्टिनी नंबर। टैलेंट नंबर ये वो नंबर है जो गॉड गिफ्टेड नंबर है, मैं इसको बोलता हूँ गॉड गिफ्टेड नंबर, क्योंकि ये ईश्वर ने डिसाइड किया है कि हमें किस दिन, किस महीने, किस साल को पैदा होना है। और दूसरा नंबर होता है डेस्टिनी नंबर, जो कि हम अपने नाम जो खुद रखते हैं। तो आपके 2 नंबर लाइफ में मिलते हैं, एक वो नंबर जो गॉड गिफ्टेड है, एक वो नंबर जो आप अपनी विल से, विश से अपनी लाइफ में लेकर आते हो। ये 2 नंबर आपकी लाइफ के, समझ लीजिएगा, फ्रंट व्हील है, 2 घोड़े हैं आपके जीवन रूपी गाड़ी के। अगर ये दोनों नंबर सिंक्रोनाइज हैं, आपस में कंपैटिबल हैं, तो आपकी जीवन रूपी गाड़ी अच्छी चलती रहेगी। अगर ये 2 नंबर आपस में एंटी हैं, इनमें कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, तो समझ लीजिएगा आपके जीवन के सबसे बड़े दुश्मन है ना, यही 2 नंबर है, क्योंकि ये आपको जीवन में आगे नहीं बढ़ने देंगे। समझ लो, ये 2 घोड़े आपके, एक घोड़ा इस डायरेक्शन में भाग रहा है, एक इस डायरेक्शन में भाग रहा है, तो गाड़ी कहां चलेगी? गाड़ी क्यों नहीं चलेगी? इसका मतलब ये भी होता है दूसरा, जब अगर आपके पास ये नंबर अलग अलग डायरेक्शन के होते हैं, तो आपकी एनर्जी डाइवर्ट हो जाती है। और इस कंपिटिटिव माहौल में अगर आप अपनी लाइफ में कुछ दी बेस्ट करना चाहते हो, तो आपकी पूरा टैलेंट, पूरी एनर्जी किसी एक जगह जब तक फोकस नहीं होगी, तो तब तक आप लाइफ में कुछ मेजर अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये नहीं है कि तेंदुलकर तेंदुलकर इसलिए बना कि उसने बैटिंग की है, बॉलिंग की है, बस उसके अलावा कुछ नहीं आता उसको पढ़ाई भी नहीं आती। लता मंगेशकर गायकी में इसलिए तो उसको गाने के अलावा कुछ नहीं पता। कोई एथलेटिक्स है, उसको खेलने के अलावा कुछ नहीं आता, क्योंकि क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है उसकी सारी फोर्स किसी एक जगह पिन पॉइंट है, तो वहां से रिजल्ट निकल कर आता है। तो ऐसी इस तरह से ये है, जब टैलेंट और डेस्टिनी, अब जब अपोजिट फोर्स के नंबर आपके पास होते हैं, तो एक फोर्स आपको इस तरफ खींचती है, एक फोर्स आपको इस तरफ खींचती है, तो ना तो ये मिलता आपको, ना ये मिलता, और जीवन आगे बढ़ता है। ओके, तो कोर्स में आएंगे सबको सिखाया जाता है कि अगर ये सिंक्रोनाइज नहीं भी हैं, तो इनको कैसे सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। ओके, लेकिन लोग नाम चेंज करने पे लगे हुए हैं। नाम नहीं चेंज करना चाहिए इतनी आसानी से, नाम बहुत रेयर कंडीशन में चेंज किया जाता है, लेकिन पता नहीं अब क्या ट्रेंड चल रहा है। हर बंदा आजकल तो कंसल्टेशन भी आती है, सर नाम चेंज कराना है। मैंने कहा भाई तेरे को पता है नाम चेंज कराने की जरूरत है या नहीं है? नहीं सर, वो बस नाम चेंज कराना है। तो मैं कहता हूँ भाई मैं हूं ही नहीं नाम चेंज करने वाला इंसान, ठीक है, किसी और से करा लो चेंज। क्योंकि पता है क्या, अब मुझे दिखेगा नाम चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 90% लोगों को नाम चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सिर्फ 10% लोग ऐसे होते हैं जिनको नाम चेंज करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन मार्केट में उल्टा माहौल है कि 100% लोगों के नाम चेंज करने हैं। ठीक है, अब वो मुझे दिखेगा, मैं करूंगा नहीं, वो फीस देगा, जब तक उसका नाम नहीं चेंज करूंगा उसको लगेगा नहीं कि मैंने फीस दिया, नाम चेंज किया नहीं मेरा। और मेरे को अगर नहीं दिखेगा तो मैं चाहे फीस वो 5,000 दे, 10,000 दे, जब नाम चेंज करने की जरूरत नहीं तो मैं क्यों चेंज करूँ? ठीक है, तो अब वो फिर हमारी मैचिंग नहीं बैठेगी। तो ये मतलब होता है, इसलिए पहले मना कर दो भाई, मैं नाम चेंज नहीं करता, मर्जी तेरी है, कराना है करा ले कंसल्टेशन। ठीक, तो ये सारी बातें हैं। तो आप ये 10 नंबर, अब इसमें से भी जो टैलेंट नंबर, डेस्टिनी नंबर, टैलेंट नंबर आपका डेट ऑफ बर्थ है, इसमें आपका बस नहीं चलता, आपको जो मिला आपको मिला। दूसरा डेस्टिनी नंबर, तो इसलिए नाम बहुत बड़ी चीज है। पाइथागोरस सिस्टम के अंदर आप ये देखिए, सारी चीजें नाम से निकली हैं। आपका नेम नंबर नाम से निकला है, हैबिट नंबर आपके नाम से निकला है, फर्स्ट लेटर नाम का है, फर्स्ट ओवल नाम का है। इसके बाद डेस्टिनी नंबर ये नाम से है, हार्ट नंबर ये नाम से निकलता है, पर्सनैलिटी नंबर ये नाम से निकलता है, अल्टीमेट नंबर ये भी नाम इंक्लूड है। तो हमारे यहाँ तो नाम की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और इंसान की पहचान किससे है? इंसान की पहचान नाम से है। अब मोदी जी, नरेंद्र मोदी कैसे हैं? नाम से तो हैं। नागेश तनु को कौन जानता है? नाम नाम से तो जानते हो आप, या मेरी डेट ऑफ बर्थ से जानते हो, या मेरे डीएनए से जानते हो, या मेरे ब्लड ग्रुप से जानते हो, सिर्फ नाम से पहचान। तो इंसान का नाम, हर इंसान नाम के पीछे भाग रहा है, उसका नेम क्यों होना चाहिए, उसका नाम लोग दुनिया जाने। ठीक है, तो नाम में सब कुछ छुपा है। और बाकी किसी सिस्टम के अंदर नाम की इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं है, उसको यूज नहीं करते। सिर्फ पाइथागोरस सिस्टम है जहां पर नाम यूज किया जाता है। ओके, तो आप कोर्स में आएंगे, आपको सिखा दिया जाएगा कि मतलब क्या है। अब थोड़ा कोर्स कंटेंट दिखाकर फिर मैं आप सभी के यही लेने वाला हूँ क्वेश्चन आंसर, वहां से आपको बहुत सारे क्लू मिलने वाले हैं। ओके, आप कोर्स आइए, देखिए हम तो कहते हैं कोर्स सीखो। मेरा मकसद होता है आपको एजुकेट करने का, और एजुकेशन का मतलब आपको भ्रम करने का नहीं है, कि आपको गलत डायरेक्शन में भेजने का नहीं है, आपको सिर्फ किताबी ज्ञान देने का नहीं है कि 3 and 6 गलत है, 1 and 8 गलत है, ये गलत है, वो गलत है। भाई गलत है तो क्यों गलत है, उसके पीछे लॉजिक ही है। और हर सेक्टर में गलत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, 2 चीजें हमेशा याद रख लीजिएगा, कोई भी कॉम्बिनेशन, कोई भी 2 नंबर आपस में प्योर डिसहार्मोनियस नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। आप नंबर को समझ लो इंसान है, कोई इंसान चाहे कितना भी खराब है, क्या वो दुनिया के लिए खराब है? उसके कुछ तो दोस्त होंगे जो उसकी एनर्जी के साथ के होंगे।
किसी को तो कोई अच्छा लगता होगा, ठीक है, आपको पसंद नहीं है, ठीक है, लेकिन ये तो ना कि वो दुनिया को डिस्कार्ड कर दिया। इस तरह कोई एक रिलेशनशिप अगर आपकी खराब है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक अच्छे हस्बैंड नहीं बन जाए तो बन पाए, तो क्या अच्छे पिता भी नहीं बनोगे, चाहे अच्छे बेटे नहीं बनोगे, चाहे अच्छे देवर नहीं बनोगे। तो इंसान के जिस तरह बहुत सारे रिलेशन है, एक इंसान है, मेरे इतने सारे रिलेशन हो सकते हैं, मैं इतने सारे लोगों से कनेक्ट हूं, तो किसी के लिए मैं बुरा हूं, किसी के लिए अच्छा भी। इस तरह नंबर है, नंबर कभी भी प्योर, दो नंबर कभी भी प्योर एंटी नहीं हो सकते। एंटी होते हुए भी उन दोनों में कोई ऐसी ट्रेड्स है जिसमें आप अगर पहचानना सीख गए तो डेफिनेटली आप उस नंबर के ट्रेड्स को यूज कर कर अपनी लाइफ को अपलिफ्ट कर सकते हो उन दोनों एंटी नंबर्स में। कितनी बड़ी बात है, ठीक है। तो आप कोर्स में आएंगे तो आपको इन डेप्थ नॉलेज दी जाती है। हम ये नहीं सिखाते ये नंबर अच्छा है नंबर बुरा है, आपको लॉजिक के साथ हर चीज बताई जाएगी। क्योंकि मैं इंट्रोडक्शन देखना भूल गया, मैं आई एम ए मैकेनिकल इंजीनियर, एमबीए मार्केटिंग, एमबीए फाइनेंस एंड पीएचडी इन एस्ट्रो, पीएचडी इन वास्तु। तो ये मेरी एजुकेशन है, तो मैं साइंस बैकग्राउंड का हूँ, तो मैं हर चीज को साइंटिफिक वे से सोचता हूँ। ओके, तो आप आएंगे आपको पता लगेगा कि चीज होती क्या है, एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी है क्या, यूज कैसे करना होता है, ठीक है। कोई भी चीज ऐसा नहीं है पकड़ के उसका नाम चेंज कर दो हो गया काम, ऐसा नहीं होता। चलो ठीक है, तो अब कोर्स कंटेंट थोड़ा दिखा के फटाफट में आपके क्वेश्चन आंसर लेंगे। देखिए पाइथागोरस सिस्टम करने वाले हम। पाइथागोरस सिस्टम के अंदर इतना कुछ है, इतना बड़ा कोर्स है। ये कोर्स 2 साल पढ़ाया जा सकता है, 2 इयर्स। मैं आपको जो कोर्स पढ़ा रहा हूं ये 2 साल तो मैंने सीखा था। अब हो सकता है आप कहें सर आपकी नॉलेज नहीं होगी, आपने दिमाग खपूंगा, ठीक है, बोल सकते हो, ठीक है। कोई भी कोर्स करें ना तो मजा आता है, इन डेप्थ सीखो क्या होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको 2 साल लगेंगे, ठीक है। आपको मैं 20 से 25 दिन में सारा कंटेंट डिलीवर कर दूंगा, और इतना सारा कंटेंट है मेरे पास देने के लिए, आपको मजा आएगा पढ़ के। इन डेप्थ चीजें हैं। तो सबसे पहले 1 से लेकर 9 तक की आपको बताने वाले हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। और ये कैरेक्टरिस्टिक जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये एक्सपीरियंस्ड है, चाहे वो मैंने वास्तु से सीखा है, चाहे मैंने ज्योतिष से सीखा है, चाहे मैंने न्यूमरोलॉजी से सीखा है। आपको बहुत तरह से नंबर्स को बताने वाला हूँ, और नंबर को इन डेप्थ। देखिए ये तो पक्का जो नंबर्स के बारे में बताऊंगा वो बहुत कम लोग जानते होंगे। क्योंकि क्यों जानते होंगे, क्योंकि ऐसे बहुत कम टीचर हैं जो 6 साइंसेस के जानकार हैं और 6 साइंसेस पढ़ाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इन डेप्थ बताने वाला हूं कि ये नंबर अच्छा है तो अच्छा कहां कहां पर है, बुरा है तो क्यों है, ज्योतिष में इसका क्या मतलब है, वास्तु में इसको हम कैसे देखते हैं, टैरो में हम इसको कैसे देखते हैं, ठीक है। अब जैसे 5 नंबर के बारे में बहुत बोला जाता है, बहुत अच्छा है। 5 नंबर इतना ही अच्छा होता तो वास्तु के अंदर पेंटागन शेप को अच्छा ना मानते, ठीक है। टैरो के अंदर माइनर रखना के कार्ड्स में हर 5 नंबर का जो भी कार्ड है वो गलत कार्ड ना होता, ठीक है। तो मैं प्रूफ देता हूं हर चीज का कि भाई मैं अगर कोई बात रख रहा हूं तो इसके पीछे क्या लॉजिक है। लेकिन दूसरी जगह आप ये पूछ ही नहीं सकते कि ये क्या है, मतलब ऐसा क्या, ऐसा क्यों। हमारे यहाँ पर आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है, आपके हर डाउट्स क्लियर किए जाते हैं विद लॉजिक। हम ये नहीं कहते मान लो, मैक्सिमम चीजें 90% चीजें मैं आपको लॉजिक के साथ समझाता हूँ। एक आध चीज परसेंट ऐसी चीजें होती हैं जो शायद हम कोई ब्रह्म ज्ञानी तो ना हो गए, हम भी एक इंसान है आपकी तरह, शायद हम नहीं समझ पाए उसको, ओके। तो हमारी कोशिश रहती है कि आपको इन डेप्थ चीजें समझाने की। तो सबसे पहले 1 से लेकर 9 तक के जो नंबर हैं, नंबर नेगेटिव ट्रेड्स क्या आते हैं, इनके पॉजिटिव ट्रेड्स क्या है, कभी काम करते हैं कभी काम नहीं करते। एक वही नंबर है, एक के लिए अच्छा दे रहा है, दूसरे के लिए बुरा कर रहा है। क्यों कर रहा है भाई वो ऐसा। अगर नंबर के फिक्स करेक्टर होते तो उसको तो वही रिजल्ट देने चाहिए ना, हर एक की कुंडली में या हर एक की डेट ऑफ बर्थ में। लेकिन ऐसा नहीं है, किसी के लिए अगर 8 नंबर खराब है तो वही 8 नंबर किसी को राजा भी बना रहा है, वही 8 नंबर किसी को रंक भी बना रहा है। तो इसलिए नंबर अच्छे बुरे नहीं होते, देखना पड़ता है कि आपके लिए कैसा बिहेव कर रहा है वो। ओके, इस तरह 2 नंबर कोई आपस में जो एंटी भी है तो क्यों एंटी है, इस एंटी से भी हम कैसे फायदा उठा सकते हैं, ये तो समझदारी है। वरना तो किताब में लिखा हुआ है तो 81 कॉम्बिनेशन रट लो आप, इसमें पूछ समझ अगर समझना ही नहीं है, सिर्फ रटना ही है, तो कोई भी किताब ले लो, उसमें हर बुक में 81 कॉम्बिनेशन लिखे हुए हैं सिंक्रोनाइजेशन टेबल में, कि 81 कॉम्बिनेशन बनते हैं 1 से लेकर 9 तक को। जब आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे 1 की 1 के साथ, 1 की 2 के साथ, 1 की 3 के साथ, 2 की 1, 2 की 2, 2 की 4 के साथ, तो 81 कॉम्बिनेशन बनते हैं। किसी बुक से ले लो अगर समझना ही नहीं है तो। हम आपको डेप्थ के साथ बताता हूँ क्यों, व्हाई, कहां खराब करेगा कहां अच्छा करेगा। 2 नंबर अच्छे भी हैं तो वो अच्छे कहां करेंगे, वो भी खराबी कहीं करते हैं, तो आपको इन डेप्थ समझा जाएगा। फिर दूसरा है कंपाउंड नंबर क्या होते हैं, ठीक है। अब देखिए कंपाउंड नंबर का मतलब ये समझिए, किसी के बाद एक के बाद 6 नंबर है, दूसरे के पास 15 से 6 बनाए, 1 + 5 = 6, और एक के पास 24 से 6 बनाए, तो सबके पास 6 नंबर है। लेकिन एक का प्योर 6 है, एक का 15 से 6 है, एक का 24 से 6 है। अब बाकी सिस्टम वाले क्या बोलेंगे, लोशु में ये बोला गया
क्योंकि लोशो वाले 9 नंबर लेते नहीं, तो क्या बोलेंगे, नहीं नहीं सब नंबर एक जैसे हैं, क्योंकि 9 नंबर का तो वजूद ही नहीं है। तो भाई फर्क है, प्योर 6 की कैरेक्टरिस्टिक कुछ अलग है, 15 से 6 बनेगा उसके मतलब अलग है। जो प्योर 6 है वो अच्छा वाला 6 है, 15 से जो 6 बनेगा उसमें नेगेटिव 6 की क्वालिटी आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि उसके पीछे फोर्स 1 एंड 5 की लगेंगे, और 1 एंड 5 क्या बुरा देंगे, ये आपको एक ही चीज समझाई जाएगी कोर्स, क्यों देंगे, क्या मतलब है इन सब चीजों। ठीक है, तो यहाँ पर इन डेप्थ नॉलेज आपको दी जाती है। इसके बाद मेजर नंबर, माइनर नंबर, इनकी कैलकुलेशन बताई जाएगी, उनको एक्सप्लेन किया जाएगा। 1 से लेकर 9 नंबर तक आपके टैलेंट नंबर बनते हैं तो क्या मतलब है, डेस्टिनी नंबर बनते हैं तो क्या मतलब है, हार्ट नंबर 1 से लेकर 9 के बीच में आता तो मतलब क्या है, आप कैसा बिहेव करोगे, क्या आपकी हार्ट डिजायर है, ठीक है, नंबर से हिसाब से कैसे बदलती हैं चीजें, तो आपको सारा बताया जाएगा। फिर स्पेशल बर्थडे नंबर जो आपका होता है वो आपको बताया जाएगा। चैलेंज नंबर क्या होते हैं वो आपको बता देंगे। चैलेंज नंबर वो नंबर है, देखिए जब तक आप अपनी लाइफ में न्यूमरोलॉजी अगर आप पढ़ते हैं, न्यूमरोलॉजी को डील करते हैं, यहाँ पर कार्मिक नंबर और चैलेंज नंबर की अगर आपने रेमेडी नहीं की तो समझ लीजिएगा आपकी लाइफ में नंबर बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल क्रिएट कर देते हैं। तो आपको बताएंगे इनके रेमेडी कैसे की जाती है। ठीक है, तो कार्मिक नंबर होते हैं 13, 14, 16, 19। इसके ऊपर हमने कम से कम भी 15-20 वेबिनार मैं कर चुका हूं। और क्यों कर चुका हूं? क्योंकि ये लाइफ में ऐसे नंबर हैं, ये आएंगे ना तकलीफ देने होगी ही होगी। इनको दो तरह से मैंने दूर करना बताया। एक तो अपनी लाइफ से हटाओ, ये कार्मिक डेट्स हैं पिछले, तो पहले कर्म ऐसे करो, क्या कर्म करेंगे आप वो बताया गया है। फिर इनकी प्रैक्टिकल रेमेडी कि मंत्र से कैसे करना है, रुद्राक्ष से कैसे करना है, सब चीज आपको बताई हुई। ठीक है, पिछले वेबिनार देखिए, नहीं तो कोर्स में आएंगे तो आपको सिखाया जाएगा। फिर किसी पर्टिकुलर डेट में आप पैदा हुए तो उसके मतलब क्या है। फिर सिंक्रोनाइजेशन ऑफ नंबर, अब ये मैं आपको जो सिखाने वाला हूं सिंक्रोनाइजेशन ऑफ नंबर, ये किसी बुक में नहीं मिलने वाला, ये तो पक्का है। क्योंकि मैं बुकिश नॉलेज नहीं देता, मैं प्रैक्टिकल नॉलेज देता हूं। अपना पूरा एक्सपीरियंस 10 साल का एक्सपीरियंस जो है वो आपको लगाया जाता है। उसमें एक एक सिंक्रोनाइजेशन में क्या मतलब है कि अगर वहां पर लिखा है 1 एंड 1 नेगेटिव, तो वो नेगेटिव कहां पर है। 1 एंड 1 नेगेटिव नहीं हो सकता, प्योर नेगेटिव नहीं है, लेकिन किस सेक्टर में ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और कहां पर आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। असली विद्या तो यही है, वरना तो किताब में भी लिखा है, तो पढ़ने की जरूरत क्या है, न्यूमरोलॉजी वहां से पढ़ लो, किसी बुक से पढ़ेंगे वहां लिखा होगा नेगेटिव, 1 एंड 1 नेगेटिव। ठीक, लेकिन इस नेगेटिव में ये नहीं लिखा कि कहां नेगेटिव है और कहां इस 1 एंड 1 का फायदा लेकर आप कैसे इसको अच्छा कर सकते हो, या इसकी क्या रेमेडी करें कि नेगेटिव ना होकर प्योर पॉजिटिव हो जाए। कोर्स में आएगा, एक एक चीज मैं आपको बारीकी से समझाने वाला हूँ। ठीक, सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या होता है। फिर अगला है जी, कोई पर्टिकुलर डेट में पैदा होता है उसकी कोई प्रेडिक्शन कैसे करनी है। फिर पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे, ये आपको सिखाया जाएगा। फिर इंपॉर्टेंट डे मंथ लाइफ में आपके कौन से हो सकते हैं इंपॉर्टेंट डेज, वो आपको सिखाए जाएंगे। फिर इंटेंसिटी क्या आपके नाम की, एक आइडियल नाम में कितने अल्फाबेट होने चाहिए, और वो अल्फाबेट क्या है, वो नंबर फॉर्म में है, इसलिए आपके नाम में 1 से लेकर 9 नंबर तक कितनी बार होना चाहिए, आइडियल नाम कैसा होता है। इसके बाद अगर वो कम है तो नेगेटिव आएंगे, ज्यादा है तो भी नेगेटिव आएंगे, उसको बैलेंस कैसे किया जाए, तो ये सारा आपको सिखाया जाएगा। फिर टेम्परामेंट, ये भी आपके नाम से निकलता है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इंट्यूशनल, कि आप किस तरह का नेचर के हो। ठीक है, जैसी आपकी नेचर होगी वैसे आप प्रोफेशन में अच्छा करोगे। तो ये आपका टेम्परामेंट का सीधा रिलेशन आपके प्रोफेशन से होता है। ठीक है, अगर टेम्परामेंट अलग है, प्रोफेशन कुछ अलग कर रहे हैं, तो लाइफ में ऊपर नहीं बढ़ सकते आप। ठीक, और टेम्परामेंट भी आपके नाम से निकलता है, कितनी बड़ी बात है। और नाम को किसी सिस्टम के अंदर इतना यूज नहीं किया गया जितना पाइथागोरस सिस्टम यूज करता है। पाइथागोरस कंप्लीट सिस्टम है। देखिए मैं तो देखिए 6 की 6 साइंस जानता हूं, उसके बावजूद भी अगर मैं टफेस्ट सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, टफ है थोड़ा सा नो डाउट, ये कोई इतना इजी नहीं है। ड्राइवर कंडक्टर पकड़ा, कोर नंबर पकड़ा, 81 कॉम्बिनेशन किए, हो बन गए न्यूमरोलॉजिस्ट। ओके, आज की डेट में तो इतना हो गया, मेरे वेबिनार सुन सुनकर रोज मेरे को दो तीन लोशू वालों के फोन आ रहे हैं कि सर अब क्या करें। मैंने क्या हुआ, कह रहा जो आप बात कहते हो तो बात तो पता ही कह रहे हो आप। मैंने कहा जल्दी समझ में आ गया तो ठीक है। एक तो 2 साल लो शू पढ़ के आया है, 2 साल हो गए तो उसको पढ़ो, काम कर रहा है, अच्छा वाला कर रहा है। अब उसको कभी उसने ध्यान नहीं दिया, जब क्वेश्चन पूछे मैंने या वेबिनार में हम करते ही हैं बातें, जब उसके दिमाग में क्या है कि यार प्रिडिक्शन हम करते हैं पर्सनल ईयर से, और पर्सनल ईयर तो 1 से लेकर 9 तक चल सकता है, और मैं जैसा बताता हूँ इस संसार में 900 करोड़ की जनसंख्या है। इसका मतलब है एट ए टाइम एक जो पर्सनल ईयर की प्रिडिक्शन आप कर रहे हो किसी पर्टिकुलर की, वो उसका नहीं चल रहा, वो तो 100 करोड़ लोगों का चल रहा है। फिर वो समझते हैं सर अब क्या करें, लोग भी पूछते हैं। जैसे अभी आज ही किसी लेडी का फोन आया था, बोले सर मैं कंसल्टेशन दे रही थी, तो उसने ये वैसे ग्रिड बनाई ना, ग्रिड बनाई तो ड्राइवर कंडक्टर पकड़े, ग्रिड बनाई, उसने बताना शुरू कर दिया भाई आप इमोशनल हो, ये हो वो हो। उसने ये बोलिया कि भाई ये जो ग्रिड बनी है, तो जो आप मेरे बारे में बता रहे हो बड़ा इमोशनल है सब कुछ, तो जितने करोड़ों बच्चे इस दिन पैदा होंगे सबके बारे में यही होगा फिर तो। कह रहा सर मैं उसकी शक्ल देखो और वो मेरी शक्ल देखे,
मैंने कहा क्वेश्चन तो उसने गलत नहीं पूछा भाई, आपने जो ड्राइवर कंडक्टर बनाए हैं उस दिन जितने भी बच्चे पैदा होंगे सबकी ग्रेड सेम बनेगी, सबके ड्राइवर कंडक्टर भी वही रहेंगे। तो उसने गलत थोड़ी ना पूछ लिया है, उसने यही तो पूछा कि भाई जो आप मेरे लिए बता रहे हो वो तो आज के दिन जितने भी बच्चे पैदा होंगे सबकी ग्रेड सेम, सबके ड्राइवर कंडक्टर यही। तो फिर मैंने कहा क्या जवाब दिया, कह रही सर मैंने मतलब क्या जवाब देती, मैंने बोल दिया कि भाई नाम अलग होता है, ठीक है कुछ तो बोलना ही था। कह रही सर लेकिन मेरे को समझ में आया कि ये तो मैं इतने साल से काम मतलब इतने सालों से काम कर रही हूँ 2 साल से, मेरे दिमाग में ये बात क्यों नहीं गई अब तक। तो मैंने कहा ऐसे ही होता है, कोई बात नहीं, आप पाइथागोरस सिस्टम आओ, वो पाइथागोरस में एडमिशन ले लिया। बोला सर मुझे सीखनी है पाइथागोरस। जब मुझे 2 साल बाद समझ में आया कि वाकई में ये तो मतलब थोड़ा इनकम्प्लीट सिस्टम लगता है, यहाँ जनरल ट्रेड्स तो बता ही सकते हैं, वो भी जनरल ट्रेड्स कैसे बताओगे आप, वो तो अब एक दिन में करोड़ों बच्चे पैदा होते हैं, तो कैसे बताओगे। ठीक है नाम नाम सबके अलग होते हैं। तो मैंने ये पूछा, मैं चल तूने उसको तो बहका दिया, मुझे बहका के दिखा कि नाम तो अलग होते हैं लेकिन नाम का यूज करते हो क्या तुम। कह रहे नाम तो कहीं नहीं यूज करते, हाँ नाम बदल जरूर देते हैं। मैंने कहा यही तो फर्क है, यहाँ नाम बदला नहीं जाता, नाम को यूज किया जाता है। तो नाम में सब कुछ छुपा है, मेरा कहने का मतलब था। तो 2 क्वेश्चन के आंसर लोशु में नहीं मिलते हैं, इसलिए लोशु थोड़ा इनकम्प्लीट सिस्टम है, तो पाइथागोरस इज द कंप्लीट सिस्टम। ओके, और मैं लोशु भी पढ़ा रहा हूं आपको, अगर किसी की फिर भी इच्छा है ना लोशु लोशु, क्योंकि लोशु इतना फैल चुका है, हर बंदा कहता है यार लोशु जरूर सीखना है, तो मैं लोशु तो फ्री में सिखा रहा हूं, आइए सीखिए इस सिस्टम के साथ। फिर बताएंगे कौन इंसान ग्रेट, ग्रेट कैसे बन सकते हो आप। ठीक है, अगर आपका बच्चा अभी पैदा हुआ है, उसको ग्रेट बनाना चाहते हो, कौन से नंबर उसकी लाइफ में लेकर आए, और बिना सोचे समझे कोई नाम रखा था, तो ग्रेटनेस की पहचान कैसे करोगे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। जैसे कहते हैं ना पूत के पांव पालने में पहचान लिया जाते हैं क्या करेगा, न्यूमरोलॉजी में भी आप बता सकते हैं कौन इंसान ग्रेट बनेगा, कौन इंसान नॉर्मलाइज जिएगा, और कौन इंसान क्या करके जाएगा। ओके, तो ग्रेट पर्सनालिटी बताएंगे कैसे बनती है, कैसे जज करेंगे। फिर बहुत सारी चीजें आती हैं इसमें, बर्थ ऑफ पीरियड निकलते हैं, पिनाकल बनते हैं, इवेंट नंबर निकल कर आता है, न्यूमेरिकल चार्ट बनता है, तो मीनिंग और डिफरेंट इवेंट नंबर के क्या मीनिंग हो सकते हैं वो आपको सारा समझाया जाता है। बहुत वाइड कोर्स है, मैं तो कहता हूँ पढ़ाते पढ़ाते मुझे भी डर लगना शुरू होता है बच्चे करेंगे कैसे इतना, लेकिन बच्चे कर लेते हैं, मेहनती। हम शायद नालायक थे, हमें 2 साल लगे सीखने में, लेकिन बच्चे आजकल के बड़े इंटेलिजेंट वाले आ रहे हैं। इसके बाद न्यूमरोलॉजी ऑफ रोमांस, लव अफेयर, मैरिज, सेपरेशन, डिवोर्स, किसके डिवोर्स होगा किसका नहीं होगा, किसकी मैरिड लाइफ अच्छी चलेगी किसकी नहीं चलेगी, एक एक चीज आपको बताई जाती है विद लॉजिक, कैसे 2 बच्चों की कंपैटिबिलिटी करनी है लॉजिक के साथ। ओके, और यहाँ कंपैटिबिलिटी भी 2 तरह की कंपैटिबिलिटी करते हैं आप लाइफ में, एक लव रिलेशनशिप की और एक बिजनेस की। पाइथागोरस सिस्टम में आपको सिखाऊंगा कि कैसे दोनों की कंपैटिबिलिटी अलग अलग मिलाई जाती है, क्योंकि वो बिजनेस का मामला है, ये दिल का मामला है, तो दोनों की कंपैटिबिलिटी अलग अलग तरीके से मिलाई जाती है, आपको सिखाया जाएगा। फिर बिजनेस नेम किस पे रखें, बिजनेस पार्टनर कौन सा चूज करें, किस पर्टिकुलर फील्ड के लिए कौन सा बिजनेस पार्टनर चूज करेंगे। ठीक है, ये नहीं है आप देखिए बिजनेस कौन सा कर रहे हो, सबसे पहले इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि बिजनेस कौन सा कर रहे हो, उसके हिसाब से बिजनेस पार्टनर चूज किया जाता है। ये नहीं है कि मैं कुछ भी काम करूं किसी को भी पार्टनर बना लूं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले बिजनेस क्या कर रहे हो, क्या वो आपको सूट करता है, उसके साथ एक पर्टिकुलर बिजनेस के हिसाब से आप कौन से बंदे को चूज करेंगे ताकि आपको बिजनेस से फायदा हो सकता है वैसे आपकी कंपेटिबिलिटी अच्छी हो, लेकिन पर्टिकुलर बिजनेस के लिए आपको लिए पार्टनर ठीक नहीं, तो आप आएंगे कोर्स में सिखाया जाएगा। ठीक है, फिर कौन से लक्की वोकेशन में जा सकते हो आप, कौन से हेल्थ इश्यू, कौन से आपको हेल्थ इश्यू हो सकते हैं नंबर के हिसाब से। फिर लकी नेम है नंबर, सिटी का नाम कैसे चूज करेंगे, बाकी छोटी छोटी चीजें हैं, मोबाइल नंबर, हाउस नंबर, व्हीकल नंबर, अकाउंट नंबर, पता नहीं कितने सारे नंबर है, सब आपको सिखाए जाएंगे प्रैक्टिकली अप्लाई कर कर। ठीक है, साइंटिफिक तरीके से मोबाइल नंबर इस पे लाना है तो क्यों लाना है, ये नहीं, हम ये नहीं कहते बस इस पे लाओ यही नंबर अच्छे हैं बाकी बुरे हैं, अरे नंबर कोई बुरा नहीं हो सकता। ठीक है, हो सकता है आपके लिए बुरा, दूसरे लिए वो, दूसरे ने उसी को राजा बनाया, ये भी तो मतलब है ना, तो आप ये नहीं बोल सकते, आप ये बोलो मेरे लिए खराब है, लेकिन होता है वही नंबर दुनिया को राजा बना रहा हो। ठीक है, तो आपको सिखाया जाता है। फिर नेमिंग है बेबी, बेबी का नाम रखना है तो नामकरण कैसे करें, फर्स्ट अल्फाबेट कैसे चूज करें, तो इसका मतलब ये नहीं मैं ज्योतिष पढ़ाने वाला हूं आपको, लेकिन मैं आपको सॉफ्टवेयर फ्री में देने वाला हूं, वो सॉफ्टवेयर आपको ये बताएगा कि किसी का भी नाम सबसे पहले चेंज करने से पहले चेक करो कि फर्स्ट अल्फाबेट उसको कौन सा सूट करता है, तो उसका नाम पूरा चेंज करना पड़ेगा या नाम में कुछ स्पेलिंग चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन मैंने देखा है 100% न्यूमरोलॉजी वाले क्या करते हैं, नाम चेंज कर देते हैं, पहले तो खुद का ही नाम चेंज कर लेते हैं, मुझे समझ नहीं आया कि बिना नाम चेंज किया न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं बन सकते क्या। सभी न्यूमरोलॉजिस्ट के, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट वाला देख लेना जिसका नाम चेंज ना हो, मुझे आज तक समझ नहीं आई बात, मैं तो मजाक में अपने सर्कल में पूछ लेता हूँ, तो मैंने कहा यार ये बताओ, मजाक वाली बात है वैसे तो अपने सर्कल में तो हम हंस खेल लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। मैंने कहा ये बता नाम चेंज करने की जरूरत क्या थी, तो कुछ लोग मजाक में बोलते हैं सर लगना भी तो चाहिए ना कि न्यूमरोलॉजिस्ट है,
तो मैंने कहा वैसे ही लगा लो, तो मैंने तो नहीं लगाया आज तक, नाम चेंज किया, तो क्या मैं न्यूमरोलॉजिस्ट शक्ल से नहीं लगता क्या? ऐसी बात नहीं है, बिना नाम चेंज किए भी न्यूमरोलॉजिस्ट लग सकते हो। ओके, और फिर सर सबका नाम चेंज कर देते हैं, चलो अच्छी बात है नाम चेंज करो, क्योंकि कॉज अच्छा है उसका, उसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ गलत नाम दे रहा है, उसकी इंटेंशन अच्छी करने वाली, नो डाउट। तो ठीक है, कर रहे हो आप, कर्म कर रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन आज तक किसी न्यूमरोलॉजी वाले ने ये पूछा आपको दो बातें, कि पहले तो नाम आपका किस अक्षर पर लेके आऊं, मतलब कौन सा नंबर आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, वो बताएगा, या आप बताओगे आपको क्या चाहिए, आपको क्या पसंद है, आपको क्या बनना है, या वो 5 मिनट पहले कोई कंसल्टेंट आपको मिला है वो बताएगा आपको आपके बारे में? आपको खुद पता है ना आपको क्या चाहिए लाइफ में, उसे क्या पता। लेकिन उसको बोलते भाई तू मेरा भाई बा, तू जो देगा मैं वो लेके चला जाऊंगा, बस। ऐसा नहीं होता, पहली बात, ठीक है। पूछा जाता है कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, हर चीज लॉजिकल है मेरे पास, देखिए। दूसरा, आज तक किसी न्यूमरोलॉजिस्ट ने ये नहीं देखा, नाम में जब कुछ नंबर अल्फाबेट हटाए हैं, कुछ नए लगाए हैं, उसने ये चेक नहीं किया कि पहला अल्फाबेट जो नाम का पहला अक्षर, जिसको नाम अक्षर बोला जाता है, क्या ये कंपैटिबल है या नहीं है, आज तक किसी ने नहीं पूछा होगा। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है, अगर नाम का पहला अक्षर कंपैटिबल नहीं है ना, तो वर्ल्ड के दी बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट अपना नाम की स्पेलिंग चेंज करा लेना, रिजल्ट आ जाए तो मेरे पास आ जाए। अगर इतना ही इंपॉर्टेंट ना होता नाम का पहला अक्षर, तो जब बच्चा पैदा होता है सबसे पहले पंडित या एस्ट्रोलॉजर के पास भागता है इंसान, कि जी पंडित जी या एस्ट्रोलॉजर साहब, बच्चा पैदा हुआ है, नामकरण करना है, एक अक्षर दे दो बच्चे का, किससे नाम रखें। तो उसकी इतनी इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आप बच्चे का नामकरण करने के लिए अल्फाबेट लेकर आते हो, वो बाद में भूल जाते हो। ओके, तो उस नाम अक्षर की बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ, वो कंपैटिबल है तो नेम फेम नेम स्टेबल होगा। अगर वो फाउंडेशन है आपके नाम की, पहला अल्फाबेट, अगर वही आपके कंपैटिबल नहीं है, तो कुछ नहीं होने वाला, जितने मर्जी नाम चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये सारा उसको सिखाया जाता है। फिर नंबर्स का और कहाँ यूज है, ज्योतिष में, वास्तु में, पामिस्ट्री में, लाल किताब में, सब चीज आपको बताई जाएगी कहाँ हम यूज कर सकते हैं, मतलब यूज क्या है। फिर दूसरा लास्ट में रेमेडी, रेमेडी में आपको कलर से, जेमस्टोन से, मेटल से, यंत्र से, मंत्र से, दान से, नंबर के यंत्र से, और कुछ हमारे पास टूल है वो आपको सिखाए जाते हैं। ओके, एक एक चीज आपको बताई जाएगी, मतलब 8-10 तरह की रेमेडी बताता हूं मैं आपको, और दी बेस्ट काम करती है। इसके बाद लोसो सिस्टम पूरा पढ़ाते हैं आपको, इंट्रोडक्शन क्या है, मीनिंग ऑफ नंबर्स क्या है, ठीक है, एरो ऑफ स्ट्रेंथ, जितनी भी एरो बनती है, चाहे वो वर्टिकल एरो है, होरिजेंटल एरो है, डायगोनल एरो है। फिर नाम मिसिंग है आपका, रेमेडी ऑफ मिसिंग नंबर, तो एलिमेंट बेस मैं आपको रेमेडी बताने वाला हूं। तो यहां पर आपको दो फायदे होते हैं, एक तो मैं जो पाइथागोरस सिस्टम से रेमेडी बता रहा हूं वो करें, और लोसो सिस्टम से एलिमेंट बेस्ड रेमेडी कैसे क्रिएट की जाती है, प्रैक्टिकल रेमेडी कैसे करेंगे, ये आपको सिखाएंगे। फिर 5 एलिमेंट थ्योरी बताई जाती है, फिर रेमेडी थ्रू मिसिंग नंबर, डायग्राम, वास्तु, बहुत कुछ मैं कराता हूं, मतलब सब्जेक्ट इतना वास्ट है कि आप कर करके थक जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा कोर्स आपको सिखाया जाएगा। और फिर मैं आपको एक बार दिखा देता हूं जो हमारा कोर्स है, आप आइए सीखिए, आप सीख सकते हैं। 3 सितंबर से हमारा बैच लॉन्च हो रहा है, 6:30 to 8 मंडे टू फ्राइडे क्लास होंगी, 20 से 25 क्लास का पूरा कोर्स रहेगा। इस कोर्स में आपको 2 सॉफ्टवेयर फ्री में दिए जा रहे हैं। कोर्स की फीस 12,500 प्लस में जीएसटी है। जिसने भी कोर्स करना है, आप मेरे को पर्सनल विंडो पे, मेरा नाम डॉक्टर नागेश तनवर है। जो नहीं भी जानते, किसको नंबर नहीं है, तो गूगल पर सिर्फ ये लिख दीजिए डॉक्टर नागेश तनवर, सिर्फ इतना लिख दीजिए, अपने आप सारा कुछ हमारे हमारे बारे में आपके पास स्क्रीन पर दिख जाएगा। और फ्रंट पेज पर, पहले पूरे पेज पर मेरे अलावा कोई और होगा भी नहीं वर्ल्ड में, डॉक्टर नागेश तनवर, इतना लिख दीजिए बस, आपको सारा समझ में आ जाएगा। एक ऐसा जो इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी आज के लिए, हमारा एक टैरो का बैच लॉन्च हो रहा है 5 सितंबर को। आप आइए, आप मोस्ट वेलकम है। ओके, कृष्ण जी का बर्थडे मना रहे हैं हम, तो फर्स्ट टाइम एंड लास्ट टाइम टैरो के साथ हम फेंगशी को फ्री पढ़ा रहे हैं। ये ऑफर आज के बाद अगले बर्थडे पर आ सकते हैं कृष्ण जी के, उससे पहले तो मतलब नहीं। ओके, और जरूर नहीं कि आए, होता है उस वक्त कुछ हम और लेकर आए। तो 9440 टैरो की फीस है, उसके साथ साथ 7700 का कोर्स फेंगशी का मेरा सितंबर लास्ट में लॉन्च हो रहा है, वो आप सब फ्री में एंजॉय कर सकते हैं, फ्री में सीख सकते हैं। ठीक है, इस बैच के बाद कभी ऑफर नहीं मिलने वाली, मैं फिर बता रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं सर मेरा पिछले रह गया था, मैं इसलिए जोर देके बोलता हूँ, क्योंकि फिर ना लोग कहते हैं सर सर प्लीज सर प्लीज, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी के लिए ऑफर है, आगे कभी नहीं मिलेगा। चलो जी, अब मैं आपके क्वेश्चन आंसर लेता हूँ। यस, तो सभी के चेहरे खिले खिले, हंस लो यार, कृष्ण जी का बर्थडे था तो गया ही है। ठीक है, हंसिए, मुस्कुराइए। देखिए, मुसीबत सबकी, परेशानी सबकी लाइफ में है, कोई ऐसा इंसान नहीं, जब तक परेशानी है तब तक लाइफ है। समझो आप बात। आज क्लास में, न्यूमरोलॉजी क्लास में यही बात कर रहा था, समझा रहा था मैं। सर कह रहे परेशानी बहुत है, मैंने कहा परेशानी का मतलब है लाइफ अप एंड डाउन जा रही है।
तो मैंने कहा आपने वो देखा है कि जब वो टीवी में दिखाते हैं इंसान डेथ और लाइफ की स्टेज पर होता है, तो जो एक मॉनिटर होता है वहां पर, जिससे वो हार्ट बीट देख रहा होता है, ऐसे वैसे वेव जाती है ना वहां पर, ऐसे ऐसे वेव जाती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब वेव्स ऐसे ऐसे जाती हैं, दिखाते हैं कि उससे पता लगता है बंदा जिंदा है। और जब लो लाइन सीधी लाइन खिंच के आ जाती है वो, तो क्या होता है? धड़कन रुक गई है, खत्म। तो मैंने कहा जिंदगी जब तक ऐसे ऐसे चलती रहेगी ना, उतार चढ़ाव, हंसना रोना होता रहेगा लाइफ में, इसका मतलब है आप जिंदा हो। ठीक है, और जिस दिन लाइफ बिल्कुल स्मूथ हो गई तो समझ ले मर गया। तो लाइफ में अप एंड डाउन रहते हैं, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, कृष्ण जी को याद करो, सब कुछ उन्हीं का लिया दिया है। ठीक है, खुश होकर लियो, जो दे रहा है ईश्वर दे रहा है, खुश हो जाओ। ठीक है, कुछ दे ही रहना ईश्वर। चलो, तो सर दूसरा इसी के साथ सबसे पहले फिर हम राधिका जी का नाम ले लेते हैं। किसका भी लो, गीता आपके हाथ राधिका में, आप पोपट। जिसका बोलते रहेंगे। मैं यहाँ टाइप करता रहूंगा राधिका। राधिका पोपट सर। ओके, राधिका अनम्यूट कीजिए प्लीज। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग नमस्ते राधिका। देखिए, सर। हाँ, हम सबसे सभी के साथ हैं। किसी का क्वेश्चन नहीं आ पाता तो प्लीज रिग्रेट मत करना, ये डिवाइन फोर्स है, जिसको जिसका नंबर आएगा आएगा। दूसरा, मेरा एक चैनल है डॉक्टर नागेश तंवर के नाम से, आप प्लीज सभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर आपको 450 प्लस वीडियो मिल जाएंगे। अब तो शायद 500 होने वाले होंगे। 500 के आसपास वीडियोस है मेरे वहां पर, इन्हीं सब साइंस के ऊपर। पढ़िए, समझिए, ऑथेंटिक नॉलेज। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है किया कराया, मेरा कल 2 दिन में चमत्कार, ठीक है, ये रेमेडी लीजिए 5 दिन में ये मतलब वहां पर बेकार की चीजें नहीं है। मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, वहां पर जो चीज आपको मिलेगी, लिटरेचर मिलेगा, जो मैं बात बोल रहा हूँ ऑथेंटिक होगी। वहां कुछ भी फिक्शन वर्ल्ड नहीं है। धरती पे आकर सोचिए, 2 दिन में कुछ मिरेकल नहीं होता। अगर ऐसा होता ना, सबसे पहले वही कर लेता जिसने वहां पर वीडियो बनाकर डाला है कि 2 दिन में चमत्कार। ठीक है, खोया प्यार पाइए, पता नहीं क्या क्या लोग भरते हैं, हे भगवान। और लोग देखते भी हैं, मैं देखता हूँ वहां पर मिलियंस ऑफ व्यूज हैं उनके। मुझे ऐसा लगता है फिक्शन वर्ल्ड ज्यादा काम करता है। एक एक सच्चा इंसान जो बोल रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है, उसको तवज्जो नहीं देते। ठीक है, कोई बात नहीं, देर से आएंगे दुरुस्त आएंगे। कोई बात, आप सभी मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हैं, डॉक्टर नागेश तंवर मेरे चैनल का नाम है। गूगल पे लिखिए डॉक्टर नागेश तंवर, अपने आप आ जाएगा, गूगल पे लिख दीजिए बेशक। चलो बताइए, आपकी डेट ऑफ बर्थ? सर 17 अक्टूबर 1993। 1993, 17 अक्टूबर। यस सर। ये दोनों सॉफ्टवेयर आपको फ्री में मिलते हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। कोर्स आइए सीखिए, नहीं तो टैरो तो कर ही लीजिए। टैरो में इसके अच्छा ऑफर कभी नहीं आने वाला, मतलब कोर्स फ्री में हो रहा है, समझ लो एक कोर्स। बट नाम क्या है बच्चे? सर राधिका संजय पोपट। RADHIK, राधिका संजय। SANJY हाँ, पोपट POP80। POP80। ओके, ठीक है। चलो देखें जी भाई इनके बारे में। चलो ना, आपका कार्मिक नंबर है कोई, और आपका नाम भी लगभग लगभग सारे, सब चीज ठीक है, बताइए। तो आई एम हैविंग हाइपोएसिडिटी सर, प्रॉब्लम्स अभी ज्यादा हो रहा है इनमें। ओके और सब बहुत सीवियर है। आई मीन आई एम ऑन मेडिकेशंस आल्सो। ओके एंड सून मेरा शादी भी है, मतलब नवंबर के 29-30 वी आर प्लानिंग टू सर। ओके, ठीक है। So I don't know it's because of stress or what, sir. So if you can tell me about that, something about my health, चलो sir. ठीक है, बता देते हैं। देखिए, आपके पास ना 9 नंबर 3 टाइम्स आ रहा है। 2 नंबर तो आपके इसमें आ गया माइनर नंबर में, 9 9। ओके, और एक 9 यहाँ पर आ गया, तो 3 बार 9 आपके पास नाम में, मतलब मेजर नंबर में। और 2 नंबर 2 बार है यहाँ पर, तो बैलेंस फॉर्म में है। मेंटल प्लेन आपका अच्छा है। तो आप में एसिडिटी की प्रॉब्लम बता रहे ना। देखिए, एसिडिटी होती है फायर एलिमेंट से। ओके, तो आपकी बॉडी की फायर बिगड़ी हुई है, या जिस घर में आप रहते हो। देखिए, मैं सब चीजें पकड़ता हूँ चीजें। कोई डिजीज आपको हुई है तो उसके पीछे वास्तु रीजन भी हो सकता है। ओके, हम कोशिश करेंगे अब आगे से ना आपको दोनों तीनों को ध्यान में रखते हुए रेमेडी दी जाए। तो मैडम, आपकी बॉडी की फायर बिगड़ी हुई है, या आपके घर की फायर डिस्टर्ब है। ठीक है, अब चलो वास्तु तो मैं क्या बताऊं अब आपको यहाँ। तो ये काम आप कर सकते हो। ठीक है, एक तो माँ मंगल को, अग्नि को शांत करना पड़ेगा। सबसे पहले ब्लू कलर को ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू करो। Okay, sir. ठीक है, रेड कलर को जितना अवॉइड कर सकते हो अपनी अपनी लाइफ से अवॉइड करो। आपका जो जोन है, क्या मतलब साउथ या साउथ ईस्ट के जोन में तो नहीं सोते आप? आपका जो बेडरूम है। तो एक्चुअली वास्तु के हिसाब से बराबर है, सिर्फ मेरा
रूम के ऑपोजिट वॉशरूम है, चलो एग्जैक्टली ऑपोजिट। हाँ वो भी हो सकता है। अगर एग्जैक्ट देखिए, ये भी मैं बताता हूँ आपको, अगर आपके बेडरूम से का जो दरवाजा है, इससे अगर आपका टॉयलेट नजर आता है, चाहे वो घर के अंदर का हो या फिर बाहर से दिख रहा हो, मतलब मेन गेट के से अगर सामने आता है, तो फिर दिक्कतें हैं, मेडिकल इशू आती है। यस सर, ठीक यस है, सर। तो बेटा एक काम कर लेना और कुछ मत करना अभी फिलहाल। तो एक रेड टेप है ना, बाथरूम जो होगा ना उसके नीचे रेड टेप लगा दो, एक ओके सर। ये लगा दो। दूसरा, आपका किस जोन में, आपका बेडरूम किस जोन में है? तो एक सेकंड में आपको बोलती हूँ। जोन मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, किस जोन में? मतलब आप अपने घर के सेंटर में खड़े हो जाइए, घर का सेंटर, उस घर के सेंटर से देखिए आपका बेडरूम किस जोन में आ रहा है, किस दिशा में बना हुआ है, मोटा मोटा बता दो। तो मेरा मतलब विंडो से नॉर्थ आई एम स्टैंडिंग ऑन टुवर्ड्स द ईस्ट, ठीक, मतलब नहीं आप मकान के लगभग सेंटर में जाइए, सेंटर में खड़े होइए, उस सेंटर से देखिए कि आपका जो बेडरूम है वो ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है, साउथ में है, किस तरफ है? सर नॉर्थ वेस्ट सर। नॉर्थ वेस्ट में है, अच्छा यस यस। ठीक है। चलो नॉर्थ वेस्ट में, वो वेस्ट की तरफ ज्यादा होगा तभी बीमारी है। चलो कोई बात नहीं। तो एक काम, एक्चुअली रूम कैसा है सर, मेरा रूम रूम छोड़ो जो कोई है बात नहीं, बेड ऊपर है। रूम रूम छोड़ दो, कोई बात नहीं, रूम छोड़ दो। एक काम कर लो, एक तो ब्लू कलर को ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दो, ठीक है? यस। और एक अपने बेडरूम के अंदर नॉर्थ वॉल पर एक फाउंटेन की पिक्चर लगा लो, मतलब कोई झरना बह रहा है, फाउंटेन चल रहा है, इस तरह की पिक्चर लगा लीजिए, ओके सर। ठीक है? इतना शुरू कर दे। और हर मंगलवार को कुछ मीठा डोनेट कर दिया करो, कुछ भी मीठा, पका हुआ मीठा, हलवा, बूंदी, ठीक है, कुछ भी पका हुआ मीठा होना चाहिए, ठीक है? ये डोनेट कर दे, तुम्हारी एसिडिटी की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, ठीक है? सर और शादी का तो कोई इश्यूज नहीं है ना आगे कोई का, इशू नहीं लाइक है बेटा, कोई नहीं इशू है, तेरे पास नंबर सारे बहुत बढ़िया है, देखे कोई आई कार्मिक डोंट नंबर नहीं नीड है टू तुम्हारे चेंज पास। द नेम एज वेल, राइट? यस, नेम बहुत अच्छा है आपके नाम में, सिर्फ 3 नंबर नहीं है, ठीक है? चल अब तूने पूछ लिया तो 3 नंबर की रेमेडी भी कर ले। एक काम कर ले बेटा, हाथ में ना किसी भी हैंड में, लेफ्ट या राइट में, या गले के अंदर एक पेंडेंट बनवा के पहन ले सिट्रीन का, ठीक है? सिटिंग का तो ब्रेसलेट पहन ले। 16 राइट? हाँ जी, ओके सिट्रीन का बस, या तो ब्रेसलेट पहन लो या फिर पेंडेंट बनवा के पहन ले, बस भाई इतना कर ले। बाकी तेरी डेट ऑफ बर्थ बहुत बढ़िया, तेरा नाम बहुत बढ़िया, ठीक है? थैंक यू सर, ऑलवेज वेलकम। थैंक्स अ लॉट सर। आई गेट बैक टू यू आफ्टर आई यस, जॉइन द कोर्स, आफ्टर आई गेट एनी मैरिड टाइम सर। एनी टाइम एनी थैंक्स अ टाइम, लॉट। ठीक है जी। तो जिसने टैरो करना है, टैरो के लिए बेस्ट ऑफर है, मैं फिर कह रहा हूँ, आगे कभी नहीं आने वाली है ये, तो बस कृष्ण जी का बर्थडे सेलिब्रेट करना था, बोल दिया, पूछा, बोल दिया गया, हाँ भर दिया हमने। चलो नेक्स्ट बोलो। सर हमारे साथ आज जॉइन हुए हैं सुचिता जी, तो सुचिता जी, यस। हाँ जी, तो मैं चाहूंगी कि वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। चलो सुचिता जी, लेकिन उनका नाम किसी और से है ना, किस नाम से? दुरानी, दुरानी सर, दुरानी नहीं, लिखिए उन्होंने आप। वहां पर ऐड, अच्छा ये रहा ना, अच्छा हाँ तो हाँ गया। जी, मिल गया सर। चलो सुचिता जी बताइए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सर नमस्कार जी। नमस्कार, कैसे हो सुचिता जी? सब बढ़िया है सर, चलो, वेबिनार मिल रहे हैं अटेंड करने को तो डेली आपको आपके। कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारे साथ पढ़कर? सर मैं इसलिए नहीं बता रही कि आपकी स्टूडेंट रही हूँ, मगर जितने भी सज्जन जन हैं यहाँ पर उनको एक लाइन में अगर बताऊँ ना सर, तो आपका कोर्स जो है वो गागर में सागर है सर। थैंक यू मतलब मैम। हमने सिर्फ टैरो का सोच के ज्वाइन किया था, और टैरो के साथ साथ आपने सर न्यूमरोलॉजी, वास्तु और क्रिस्टल कलर्स, और आज तो रेमेडीज भी भेज दी सर आपने। मतलब आप पता नहीं क्या क्या दे रहे हो सर, वो एक कोर्स की जगह। और कल के वेबिनार में तो सर आपने मतलब वो सिक्सर मार दिया सर, ऐसे ही होता और है, हमें अब नुकसान हो रहा है सर। नुकसान नहीं हो रहा, मैंने ये बोला था, जो हमारे प्यारे स्टूडेंट है पीछे वाले, उनको नुकसान होने देंगे, आपने सोच कैसे लिया? मतलब ही नहीं। नहीं सर, यू आर मैं आल्सो तो कह रही हूँ इनवाइटेड, कि वापस ज्वाइन कर लेते हैं, नहीं नहीं, यू आर तो आल्सो, हमें भी करा दो यू आर वो। यू आर इनवाइटेड, आप इनवाइटेड हो मैम हमारे बैच में, उसमें फैंक्शी यस में, सर। इसमें क्या बात, हमारे पुराने कैसे भूल जाएंगे आप? नहीं भूलेंगे, ठीक है? तो जो हमारे, मैं तो पहले डिस्क्लोज कर दिया, जो पुराने स्टूडेंट है सोचे ना, कि बार क्या होता है ना, बच्चा निराश हो जाता है, ये तो ना कुछ बच्चों को खुश करने के लिए हम पुराने बच्चों को नाराज करेंगे, वो भी इनवाइटेड है,
जब पढ़ाना ही है तो आप 20 बच्चे और Thank जाके you, बैठ sir. जाएंगे, क्या Thank फर्क you. पड़ने वाला है ये बताओ। ठीक है, चलो सब अपने हैं। हाँ सर। वो अपने हैं। हाँ चलो, ठीक है। सर एक छोटी सी प्रॉब्लम अगर आप देख बताओ, लेते तो। बताओ बताओ। सर मेरा फ्लैट ना सर 8-10 साल से वो बुक किया हुआ था नोएडा में, मिला ही नहीं है सर। अच्छा ठीक है, तो मैडम 8 तो नंबर की रेमेडी करो, प्रॉपर्टी बन जाएगी। 4 नंबर की रेमेडी करो, प्रॉपर्टी बन जाएगी। आपके 4 और 8 की कमी होगी, बताओ। नहीं सर, 4 तो मेरा 2+2 मिला के है। आप बोलो तो सही ना मैडम, बताओ तो सही, आप डेट ऑफ डेट बताओ। ऑफ बर्थ मेरी सर 4 फरवरी हाँ 1968 1968 फरवरी 4। 1968। हाँ हाँ जी सर। चलो जी, नाम सुचिता। सुचेता, SUCHETA। SUCHETA। HE। हाँ ठीक है, हाँ जी, सुचिता दुरानी आयुष। DURANI। आई। ठीक है, चलो जी, आप हाँ भी जी सीख सर। सकते हैं निर्मला जी, ये दोनों सॉफ्टवेयर आपको फ्री में मिलते हैं। सर मैं आ रही हूँ ना गणपति के बाद, आपको बोला तो था। अब मैडम देखिए, पहली बात, अब ये कार्मी नंबर आ गया ना मैडम 4। अच्छा सर, ये वाले नहीं ना पता मुझे। मैडम यही तो बात है ना, 22 लेके बैठे हो 4, ठीक है अच्छा नंबर है, नो डाउट। तो 4 कार्मिक नंबर है आपके पास। बर्थडे भी वैसे तो 4 का है आपका, लेकिन 4 अगर एक कार्मिक ना होता, मैं वही कह रहा हूँ कि 4 नंबर मैडम के पास है, 8 भी बता रही है, उसके प्रॉपर्टी की कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, कैसे आ रही है? अब 4 कार्मिक नंबर लेके बैठे हो आप, तो कहां से प्रॉपर्टी बनेगी इतनी आसानी से? ठीक है, अच्छा सर। हाँ जी सर। अब 4 की रेमेडी करो। तो 4 की करूँ कि 13 की सर? 4 की मैडम, 4 की, 13 की कोई रेमेडी तो नहीं, सर 4 की कर लो। नहीं सर, 13 कार्मिक नंबर है ना, जैसे आपने वो अब आपके बना तो वेबिनार 4 में है, मैंने हमें पहले सुना। प्रॉपर्टी चाहिए, उसके बाद देखेंगे हाँ 13 जी। को। पहले प्रॉपर्टी चाहिए तो ना, सर हाँ जी सर, 4 की रेमेडी करो। तो क्या क्या करूं बताइए थोड़ा तो सा। आप सबसे पहले ये करो, हर मंगलवार और शनिवार, ठीक है, हाँ 4 जी बाती सर। वाला दिया ले जाकर, जिसमें तिल और सरसों का तेल दोनों मिक्स करना है, हनुमान जी के सामने सन सेट के बाद जलाना शुरू करो। टेम्पल में सर? हाँ जी, टेम्पल में, शनिवार हो मंगलवार, और हनुमान जी के सर सामने आई जलाना है। रिपीट, ट्यूसडे और सैटरडे को ट्यूजडे एंड 4 सैटरडे, बत्ती वाला एवरी दिया। सैटरडे एंड ट्यूजडे। हाँ जी, तिल और सरसों का तेल मिक्स करके 4 हनुमान बाती जी के वाला आगे। दिया, 4 हाँ बाती जी हाँ वाला, जी। हाँ जी हाँ जी। ये करना शुरू करो। तो और दिया शनिवार के मिट्टी का शनिवार, या हाँ जी आटे का दिया या मिट्टी का दिया? मैडम, जिस मर्जी का हो, दिया दिया होता है, भगवान ये नहीं देख रहा तुम आटे का लाए हो मिट्टी का लाए हो। अच्छा ठीक है मिट्टी का या आटे सर। का ही होना चाहिए, कोई मेटल का ना हो, प्लास्टिक का ना हो, बस ठीक। ठीक। ठीक है सर। हाँ बस जी। ये कर लो। और दूसरा, हर शनिवार को किसी गरीब को या ब्लाइंड को खाना जरूर खिला दिया करो, देखो कितनी जल्दी प्रॉपर्टी बनती है जो आप चाह रहे हो। तो सर ये जो खाना खिलाना, ये भी सर ऐसा होता है कि 12 बजे से पहले या कभी भी? नहीं, सन सेट के बाद खिलाओ तो ज्यादा अच्छा, नहीं तो शनिवार जब मर्जी खिला देना, ठीक है सर। शनिवार को खिलाना है, ठीक है। ठीक है सर। और बता ठीक देता है हूँ, सर। चलो और बता देता हूँ, एक एक रेमेडी वास्तु की बताता हूँ। हाँ जी सर। उस फ्लैट का अभी फ्लैट मिल नहीं रहा, आपने बुक किया हुआ, ये कह रहे हैं ना आप? हाँ जी सर। तो मैडम उसकी एक फाइल होगी या पेपर होगा, कुछ होगा जिसपे उसका एड्रेस डॉक्यूमेंट सब कुछ लिखा होगा। हाँ जी सर। ठीक है? उस डॉक्यूमेंट को या उस फाइल को फोटोकॉपी कराकर एक, ठीक है, हाँ जी। अपने साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में प्लेस कर दो, या आपका बेडरूम का हो, आपके ड्राइंग रूम का, या टोटल में आपके फ्लैट का हो जहां रहते हैं। फ्रंट पेज की सर, फ्रंट जिस पे पेज की, एड्रेस जहां लिखा पर है। एड्रेस है, डिटेल जो भी होगी, हाँ जी। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, ओके। इसके साउथ ऑफ साथ साउथ मतलब साउथ ऑफ साउथ ईस्ट साउथ का जो ईस्ट, साउथ है। हाँ मतलब आपके बेडरूम का देख लो या पूरे घर का देख लेना, जैसा मर्जी देख, साउथ ऑफ साउथ ठीक। ईस्ट, मतलब साउथ ईस्ट में साउथ की तरफ उसको प्लेस कर समझ दो, गए सर। ठीक है। ठीक है सर। इसके साथ साथ एक रेमेडी और कर लो, एक छोटे बच्चे से ना पिक बनवानी है आपने, हट की। हाँ जी। उससे बोलो बेटा एक मकान बना या हट बना, जैसे बच्चे हम अच्छा। हट बनाया करते हैं ना बचपन हाँ में, जी। उस हट पे हाँ जी। हाँ ये जी। वाला एड्रेस जो आपका एड्रेस है लिखकर अपने वेस्ट में डाल दो। घर मैडम के वेस्ट में सर? लड्डू कब खिलाओगे? हाँ, लड्डू कब खिलाओगे ये बताओ, बस आ सर गई। मैं दिल्ली आके ही खिलाऊंगी, मैंने हाँ तो आपको प्रॉपर्टी बोला मैं आती आ हुई रही दिख हूँ रही है मैडम, नवंबर में आ आपकी गई गली में। प्रॉपर्टी आपके हाथ में, आ गई, ठीक है, आ जाए, ये कर लो, ठीक है। ठीक है सर। सर ये घर के वेस्ट में लगानी है ना? घर के वेस्ट में या अपने बेडरूम के वेस्ट में या ड्राइंग रूम के वेस्ट में, वेस्ट होना चाहिए, चाहे ड्राइंग रूम का वेस्ट हो, आपके रूम का वेस्ट हो, या पूरे
फ्लैट का या प्लॉट का वेस्ट हो। ठीक है, ठीक है सर, चलो ये कर लेना बस, थैंक यू सो प्रॉपर्टी मच आपकी निकल सर। जाएगी। भगवान की दया से इस रेमेडी से बहुत प्रॉपर्टी हमने निकलवाई है, बनवाई है। मैं तो कौन, ठीक करने वाला तो ऊपर है। ठीक है, हम तो सर, जरिया हम बस। एक्चुअली ना ये वो नोएडा में था 71 सेक्टर में, आप लोगों को, आपको पता भी होगा शायद। हाँ, बट सर अभी हम प्लान कर रहे थे कि और भी, मतलब ये नहीं मिलती तो पता नहीं कब मिलेगी, बट इन्वेस्ट करने की सोच रहे थे, ओके तो कर ठीक। सकते हैं ना अभी? हाँ हाँ कर लो मैडम, क्या दिक्कत है, इन्वेस्टमेंट तो हमेशा अच्छी होती है। देखो पर्सनली साथ तो नहीं चल रहा आपका, साथ चल रहा होगा तो अच्छी बात है, इन्वेस्टमेंट अच्छी हो जाएगी। चलो ठीक है मैडम, ठीक है सर, चलो थैंक यू नेक्स्ट। सो मच। ऑलवेज वेलकम है, ऑलवेज वेलकम। तो ऑल आर वेलकम, आप आइए कोर्स में सीखिए। न्यूमरोलॉजी का बैच हमारा 3 सितंबर से लॉन्च हो रहा है। 2 सॉफ्टवेयर आपके सामने हैं, ये दोनों सॉफ्टवेयर आपको दिए जाते हैं। इनका डेमो मैं दिखा चुका आपको, पुराने वीडियो में डेमो देख सकते हो। इसके साथ टैरो आप कर सकते हैं हमारे से। टैरो में 5 सितंबर को हमारा बैच लॉन्च हो रहा है। एक 3 to 4:30 है और एक इवनिंग का है। वो इवनिंग का भी टाइम जो है वो डिसाइड नहीं है। और जो ऑफर आपको दी जा रही है वो दी बेस्ट है, ना कभी आई है ना आगे कभी आएगी। ठीक है, तो हम श्री कृष्ण का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आए। ठीक है, तो कृष्ण जी तो ऊपर बैठे हैं, वो तो मुस्कुरा ही रहे हैं। आपके चेहरे पर मुस्कुरान लाने के लिए हमने ये ऑफर दिया, आगे कभी नहीं आएगा। तो जो भी टैरो में इंटरेस्टेड हैं या कभी सीखने की प्लान कर रहे थे, उनके लिए दी बेस्ट ऑफर है ये, और दी बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आई है। यस गीता, नेक्स्ट वन। सर अभी मैंने बहुत अच्छी एक बात नोटिस की, मैं हमेशा करती हूँ। हाँ ये जो सर आप रेमेडीज बताते हैं ना, इतनी इजी, इतनी सरल और इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगी। बिल्कुल, अरे वो देखिए पहले फुली परेशान एग्री। हो और मैं आपको ऐसा और रेमेडी और बता दूं और परेशान हो जाओ आप, फिर समझदारी है क्या इसमें? और बिना कोई पैसे के खर्चा रेमेडी नहीं। मुझे बताता लगा हूँ मैं, था बिना हाँ सर, कोई खर्चा नहीं और सटीक उसमें। बताता हूँ। ये तो एक कंसल्टेंट के ऊपर डिपेंड है ना, क्योंकि ये मैंने सीखा है अपने डॉक्टर से। मेरा एक फिजिशियन है गीता, मैं बताऊं तुम्हें, पिछले 35 सालों से हम उसी के पास जा रहे हैं। हाँ जी सर। आज की डेट में, जब पुराना था चलो तब तो बात अलग थी, आज की डेट में उसकी 1000 रुपी कंसल्टेशन चार्जेस है। और आज भी कंसल्टेशन 1000 रुपए लेता है बेशक, लेकिन उसकी एक आदत है, वो मेडिसिन कई बार आपको ऐसे लिख देगा कि 12 रुपए की मेडिसिन आगे जाओ खत्म। 3 दिन की मेडिसिन 4 रुपए, वो कहता है एक गोली सुबह रात को लेकर सो जाना और 3 दिन खा लेना, खत्म है। और मैंने कई बार आजमाया हुआ है। मैं सेम बीमारी लेकर पहले किसी और डॉक्टर के पास गया, मैं तो एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ एज ए कंसल्टेंट। मैं एक बार किसी एक डॉक्टर के पास गया, थर्ड पर्सन के पास। फिर मैं सेम डे उसी टाइम में एक हॉस्पिटल चला गया, प्राइवेट हॉस्पिटल, और फिर मैं अपने डॉक्टर के पास गया। सेम 3 प्रिस्क्रिप्शन मेरे पास आ गए। ठीक है, मैं देख के हैरान था कि जो पर्सनल कंसल्टेशन ली जिससे प्राइवेट डॉक्टर से, उसने पता नहीं क्या क्या दवाइयां लिख दी, बहुत सारे टेस्ट लिख दिए। ठीक है, जब मैं प्राइवेट हॉस्पिटल गया, क्योंकि मैं पैनल में आता है, मेरी वाइफ गवर्नमेंट जॉब में है तो पैनल पे आते हैं, तो पैनल पे गया, मेरा पैसा तो लगना नहीं था वहां पर। तो गया, डॉक्टर को दिखाया, उसने भी भाई साहब ये टेस्ट वो टेस्ट, और पता नहीं 5-7 पता नहीं क्या क्या दवाइयों के नाम लिख दिए। सेम लेकर मैं गया फिर अपना इसके पास, अपने फिजिशियन के पास टाइम लेकर उससे। तो मैंने उसके पास भी गया, उसने, मैं कहा डॉक्टर साहब देखो, उसने देखा, बोला कुछ नहीं है, ये पकड़, एक गोली सुबह और एक गोली शाम को, 3 दिन में ठीक। मैंने वो दोनों के दोनों पर्चे उसके डॉक्टर के सामने रखी। मैं कहा डॉक्टर साहब ये देखो, आपने लिख दिया। मैं कहा डॉक्टर साहब दवाई कितनी आएगी? बोला ये मुश्किल से 20-25 रुपए की गोली आएंगी 3 दिन की। तो मैं, डॉक्टर साहब आपने 25 रुपए की, बेशक 1000 रुपए आपने लिए, नो डाउट, ठीक है, आपने 25 रुपए की दवाई से मेरा काम कर दिया। और इन्होंने दवाइयां लिख लिख के मेरे को 7 दिन की एक ने दवाई लिखी, 5 दिन की एक ने दवाई लिखी, उसने ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ। मैं कहा सर ये है क्या? वो हंसने लगा, बोला ये देख, ये दवाई जो लिखी है किसी काम की नहीं है, ये किसी काम की नहीं है, ये इसमें दवाई जो उसने लिखी थी ना, जो एक्चुअल में काम करनी थी, वो 2 ही दवाई थी जो उन्होंने लिखी। तो मैंने कहा, फिर कह रहा बस ऐसे ही है, धंधा चल रहा है लोग। तो अच्छा कंसल्टेंट वो होता है देखिए। और दवाई देखिए, ज्यादा रेमेडी करने से होगा क्या, नुकसान होते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी रिलीज होती है। आप डिवाइन को याद करो, सबके पास लिमिटेड ब्लेसिंग है डिवाइन की। जब आप रेमेडी एक ही चीज पे इतनी सारी रेमेडी कर देते हो तो वो नुकसान भी दे सकती है। ठीक है, जैसे बहुत सारी दवाई खाओगे तो किसी ना किसी ऑर्गन को बैठा देगी। एंटीबायोटिक अगर ज्यादा यूज करेंगे एलोपैथी को, तो किसी ना किसी ऑर्गन पे इफेक्ट आता है। ये डॉक्टर ने मुझे बताई थी, मेरे फिजिशियन ने। मैंने कहा सर आप इतनी कम दवाइयां क्यों लिखते हो? वीना तो बोला बेटा कोई बात नहीं, दुनिया कर रही है, करने दो, लेकिन जितनी दवाइयां आप एलोपैथी खाते हो ये ठीक तो करती हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट भी देती है आपकी बॉडी। तो मेरा ये मानना है कि ठीक बेशक 2 दिन बाद हो जाए इंसान, ओके, लेकिन साइड इफेक्ट ना हो। तो मेरा भी ऐसे मतलब है, पहले ही कोई परेशान आ रहा है, अब मुझे क्या पता जो रेमेडी पूछ रहा है बेचारा,
उसके पता लगे खाने के पैसे ना उसके पास, और मैं रेमेडी बता दूं उसको 5,000 का सौदा, तो क्या होगा? पहले ही परेशान और परेशान कर दिया मैंने। या इतने बड़े सिस्टम में बांध दूं कि सुबह ये करना है, दोपहर को ये करना है, शाम को ये करना है, 45 दिन करना है, लगातार करना है, एक स्किप नहीं होना चाहिए। तो बहुत रेयर कंडीशन में बताते हैं हम भी, लेकिन बहुत रेयर कंडीशन में। तो इजी बताइए, इफेक्टिव बताइए, लॉजिक के साथ बताइए। अब मैंने इनकी जो रेमेडी बताई है, वास्तु देख लिया, न्यूमरोलॉजी देख लिया, और मैंने प्लांट का भी उपाय करा दिया। तो मैंने एक उपाय में इनको वास्तु, न्यूमरोलॉजी और ज्योतिष तीन के हिसाब से रेमेडी करके बताई है, क्योंकि मैं जानता हूं, मैंने बता दी। और तीनों ही आप सर देखिए कोई बिग क्या खर्चा था। बिग थैंक्स सर। सर मैं भी एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी इधर, यस अगर 2 मिनट का टाइम देंगे। सर, सर प्लीज मैं प्लीज। चंडीगढ़ में एक, नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन ऐसे ही पंडित जी के पास गए थे सर। हाँ तो सर उन्होंने जो रेमेडी दी थी ना सर, पर रेमेडी एवरी वीक का करीबन 150-200 का खर्चा था। नॉट बिग डील, लेकिन वो क्या करना था, वो पानी में डालना था। हाँ तो सर मैंने कुछ टाइम तो किया, लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि शायद अगर किसी गरीब को हम दे देंगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, हाँ, ठीक है। क्योंकि एक तो पानी में से पानी पॉल्यूट भी हो रहा है। वो फिर आप तो लाल किताब के वाले के पास गए होंगे, वो नहीं पता सर, लाल किताब मतलब वाले के पास, वही बहाते हैं, वही कराते हैं। ठीक है, तो कहने का हाँ मतलब है, जी। बहुत तरीके से रेमेडी दी जा सकती है। आपकी इंटेंशन क्या है, आपकी नीयत क्या है, उस पर काम करें। गीता, अगला क्वेश्चन लो। हाँ जी सर, विशाल कर जो शुरू में रिक्वेस्ट किए थे, विशाल, BISHAL। B फॉर बॉम्बे लेंगे सर उसमें। विशाल कर। हाँ जी सर। चलो विशाल जी। हेलो सर। यस, नमस्ते सर। नमस्ते विशाल जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। माय डेट ऑफ बर्थ 21 अगस्त ईयर पहले 19 बताइए, ईयर पहले बताइए। 1999। अरे आप कहाँ बच्चे हो, अभी तो अभी कहाँ लाइन में पड़ गए हो आप। कितना था, 1999 नहीं 24 अगस्त था, क्या था? 21 अगस्त। 21। ओके। आप तो प्रभु का नाम लो, मेहनत करो, इस उम्र में मेहनत करनी चाहिए। 99 का बर्थ है, आपकी 22 साल के हो। चलो बताओ, नाम क्या लिखते हो? विशाल एक कर सर। नाम बताइए, स्पेलिंग बताइए। BISHAL SH या ए? SHAL सर। विशाल, आगे आगे क्या लिखते हो? कर KAR KAR। कर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन पूछिए, क्या है? सर बात टाइम देना पड़ेगा सर। नहीं, बार टाइम नहीं देना पड़ेगा, ठीक है क्योंकि सर। यहाँ न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं हम, क्वेश्चन है ज्योतिष सर नहीं कर रहे लाइफ हैं। में। जब ज्योतिष का वेबिनार होगा तब पूरी ओके डेट ऑफ सर। बर्थ लेंगे आप। बताओ क्या पूछना है। ओके सर। सर लाइफ में सर ग्रो ही नहीं हो रहा है सर। क्या नहीं हो आगे रहा? नहीं जा पा रहा हूँ सर। आगे नहीं जा ग्रो पा रहे हैं। फिजिकली मेंटलिटी प्रॉब्लम है सर। देखिए, हार्ट नंबर आपका मेंटलिटी 11/2 आ रहा है, स्पिरिचुअल नंबर आ रहा है, और ऊपर सारे स्पिरिचुअल नंबर है आपके पास। तो ऐसा तो नहीं है तुम मटेरियल लाइफ की तरफ ज्यादा भाग रहे हो, क्योंकि आपके पास नंबर जो है स्पिरिचुअल नंबर है ज्यादातर, मटेरियल नंबर नहीं है आपके पास। और जब किसी का मटेरियल नंबर नहीं होते और वो इंसान मटेरियल लाइफ की तरफ भागे, तो उसको डिप्रेशन ही आएगा। यस सर। ठीक है, तो रेमेडी बताता हूँ, रेमेडी कर लो, बेड़ा पार हो जाएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, बुधवार के दिन, यस सर। ठीक है, बुधवार के दिन यस सर। आपने बच्चों को कोई भी गिफ्ट देना है, कुछ भी। बच्चों को टॉफी दो, चॉकलेट दो, कुछ भी दो, जो आपकी इच्छा है, बच्चों को खुश करना है। एक बलून कितने दे बच्चों दो, को सर? कुछ कुछ पढ़ने के लिए दे दो। बुधवार को बच्चों को गिफ्ट देना शुरू करो, ठीक है। ठीक है सर। दूसरा, 2 नंबर की रेमेडी भी कर लो, क्योंकि मेंटली आप बता रहे हो, वैसे तो मेंटली बहुत ज्यादा है। 2 नंबर 2 बार है आपके पास, दिमाग ज्यादा ही चल रहा है लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर कार्मिक हार्ट नंबर भी आपके पास 2 आ गया, दिल की डिजायर भी कुछ 2 भी है। सर सोचता रहता हूँ सर। हाँ तो अकेले वही, रहने से सर कुछ भी कोई बात नहीं, सोचता रहता हूँ सर। वही बता, एक काम कर लो। एकदम भी खराब है सर। एक सेलेनाइट का क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहन लो, सेलेनाइट। चले नाइट। सेलेनाइट, ठीक है, ठीक है चार सर। पाँच सौ रुपए का, 400-500 रुपए का आ जाएगा मुश्किल से, उसको पहन के रखो, 1 मिनट। ठीक है। सेलेनाइट का ब्रेसलेट पहन के रखो, और इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, यस सर। सेलेनाइट का ब्रेसलेट पहनना है आपने, सेलेनाइट, हाँ सर। ठीक है, ब्रेसलेट पहन लेना एक।
ओके और सर। इसके साथ साथ आप अगर चढ़ा कर सकें तो एवरी मंडे शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू करो और उस जल के अंदर थोड़ा दूध डाल लेना और थोड़ा शहद डाल लेना, 2 बूंद शहद और 2 चम्मच दूध, इसके साथ जलाभिषेक करना शुरू करो भगवान शिव का। ये कर लो, मेंटल टेंशन दूर हो जाएगी आप। ठीक है, ओके सर। चलो नेक्स्ट लो। और सर और एक बात सर। हाँ बोलो। सर मेरा जो सिस्टर है, बड़ा बहन, उसका शादी नहीं हो रहा है सर बहुत दिनों से। बहुत दिन मतलब लड़का का प्रपोजल मतलब आ रहा है, लेकिन शादी नहीं हो रहा है सर। चलो उनको रिजेक्शन बोल दो हो रहा है। शुक्र के मंत्रों की चैंटिंग कर ले, फ्राइडे के दिन शुक्र के मंत्र की चैंट कर लें और 6 कन्याओं को भोजन करा दें जब तक शादी नहीं हो रही। ये कम से कम 11 शुक्रवार कर लें, डेफिनेटली आपके अच्छे रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। सैटरडे को चैंटिंग करना है सर। सैटरडे नहीं, फ्राइडे के दिन 6 छोटी बच्चियों को भोजन कराना शुरू कर दें और हाँ। शुक्रवार के दिन शुक्र का कोई भी मंत्र को चैंट करने के लिए बोलो। ठीक है, उनको जपें शुक्र के मंत्र को। ओके सर। ठीक है, इतना करवा दो, शादी के अच्छे रिश्ते आ जाएंगे और जल्दी शादी होने की प्रोबेबिलिटी बन जाए। ठीक है, सर उसका थोड़ा डेट ऑफ बर्थ चेक करना चाहता कोई हूँ जरूरत सर। नहीं है, तुमने बता दिया, मैं वहां भी देख के ये रेमेडी बताने वाला हूँ, क्योंकि जब मुझे पता क्योंकि लगे ना फिजिकली शादी बहुत का प्रॉब्लम चक्कर सीधा शुक्र से होता है, है। समझ रहे हो ना, शादी का हाँ मतलब सर। सीधा शुक्र से है, वहां भी नंबर यही कम मिलेंगे, तभी दिक्कत आ रही है। नहीं, क्योंकि एक मेरा लेवल के प्रॉब्लम बाद है। आपको या तो प्रॉब्लम मिल जाए या डेट ऑफ बर्थ मिल जाए, वहां से पता लगता है प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, ओके चलो सर। थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू जिसने सर। कोर्स करना है कोर्स कीजिए, आप आइए सीखिए हमसे, हम तो सिखा के राजी हैं, सीखो हाँ हमसे। श्योर करूंगा सर, अगर ठीक होने से श्योर करूंगा, जैसे बिल्कुल तैसे ठीक, करके। ठीक है, चलो नेक्स्ट जी। सो मच, थैंक यू सो मच सर। ओके, वेलकम वेलकम आसाम जी, विनोद जी। हाँ जी। चलो नेक्स्ट ले लो। गौरव कुंज राणा। तो आप आते हैं कोर्स में तो आपको दोनों सॉफ्टवेयर फ्री में दिए जाते हैं, नेम न्यूमरोलॉजी का और ये पाइथागोरस सिस्टम का। आप आइए सीखिए, और नहीं तो टैरो में बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास है, टैरो में हम फेंगशुई का कोर्स फ्री दे रहे हैं, आगे कभी नहीं आएगा। क्या नाम था, गौरव? यस सर, गौरव कुंज राणा। गौरव जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। है सर, मुझे मेरा डेट ऑफ बर्थ है 13 मार्च। हाँ जी, 13 मार्च 1998। अब 13 तो वैसे ही कार्मिक नंबर आ गया बच्चे। गौरव कुंज राणा। ठीक है जी, हाँ जी सर। चलो जी। अब गौरव जी, पहले बात तो 2-2, 3-3 नंबर आपका कार्मिक नंबर है यस सर। बच्चे, 14/5, 13/4 और 14/5। पहली बात तो कुछ गलत आदत पड़ी हुई क्या बच्चे, सुधार ले। ठीक है, क्योंकि हैबिट नंबर कार्मिक नंबर है, तो कुछ गलत आदतें जरूर होंगी तेरे अंदर। अब तू ओपनली बोल या मत बोल, तेरे दिल को पता होगा, मुझे तो डेट ऑफ बर्थ देख के पता लग गया। ठीक है, वो आदत तो पहले सुधार लो जो भी है, बुरी लगी हुई है। दूसरा, तेरा टैलेंट और डेस्टिनी दोनों 7-7 आ गया। अब 7-7 क्या है, या तो रिसर्च के नंबर बन जाते हैं, ये बंदा साइंटिफिक माइंड का होगा या फिर किसी किसी लायक में नहीं होगा। तो अगर आप, क्योंकि अभी तेरी उम्र तो है नहीं स्पिरिचुअल में जाने की, ये स्पिरिचुअल नंबर है दोनों, लेकिन ये साइंटिफिक नंबर भी हैं, तो आपको रिसर्च करवा सकते हैं, साइंटिफिक माइंड है आपका, नो डाउट। लेकिन अगर आप यूज नहीं करेंगे उस माइंड को तो फिर वो बेकार हो सकती है। तो क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर मुझे स्पिरिचुअलिटी में करियर कैसा रहेगा ये जानना है। अब ये जानना ही क्या, बता ही दिया मैंने तेरे को बिना पूछे कि स्पिरिचुअल नंबर बैठ लेके बैठा है तू, 7-7, टैलेंट भी और डेस्टिनी भी। ठीक है, और नेम नंबर भी तेरा 7 पे आ रहा है, तो इससे बड़ी बात क्या होगी, फर्स्ट लेटर भी 7 पे आ रहा है, तो बेटा इससे ज्यादा क्लू नहीं मिल सकता कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए बना है तो। ओके सर। बना ही सर और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए है। सर आगे मैरिज की पॉसिबिलिटी कैसी रहेगी? किसकी? कर ले, शादी में क्या दिक्कत है, कौन मना कर रहा है, शादी कर ले, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा रिलेशनशिप को। ऐसा नहीं है कि क्योंकि 7 नंबर अगर ज्यादा होता है ना इंसान के पास, तो ऐसे इंसान अपनी अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, मतलब उनकी अपनी दुनिया होती है, फिक्शन वर्ल्ड रहता है उनका। इस चक्कर में क्या होता है, पार्टनर को नेगलेक्ट करते हैं लोग, फैमिली को नेगलेक्ट करते हैं, तो फिर वहां से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मैं तो पहले बता दिया, तेरी लाइफ, मैरिड लाइफ क्यों खराब होगी, अगर होगी भी तो तेरे को मैंने आज ही बता दिया।
क्योंकि सर? क्योंकि तेरा ध्यान नहीं रहेगा फैमिली लाइफ में। अच्छा। तू तेरी अपनी दुनिया होगी, चाहे वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो, चाहे वो साइंटिफिक वर्ल्ड हो, कोई भी वर्ल्ड हो, तेरी अपनी दुनिया है, तू उसमें रहना पसंद करता है। थैंक यू सर। ठीक है, चल Yes. आजा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, ज्यादा बढ़िया रहेगा। और ये कार्मिक नंबर की रेमेडी कर लेना, मेरे पिछले वीडियो सुन लीजिए, कार्मिक नंबर के इनकी रेमेडी कर लो, नहीं तो ये कार्मिक नंबर आपको लाइफ में ऊपर नहीं उठने देंगे, चाहे स्पिरिचुअल वर्ल्ड ही क्यों ना हो, वहां भी कठिनाई आएगी आपको। कार्मिक नंबर सबसे पहले रेमेडी की जाती है। ठीक है, ओके सर। चल वेलकम बच्चे। में पढ़ाएगी सर रुचि अग्रवाल। रुचि जी, सर इनका एक क्वेश्चन ये भी है कि एस्ट्रोलॉजी क्लास कब शुरू होगी, डेट, फीस, डिटेल्स। इनका ये रुचि अग्रवाल जी का ही रुचि है। जी का कोई बात नहीं, रुचि जी मेरे को भेज देंगी, मैं उसको भेज दूंगा। रुचि जी अनम्यूट हो गया आप प्लीज। जय श्री कृष्णा जय सर। श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। सर मैं बहुत हैप्पी हूँ, 2 दिन से वेबिनार अटेंड कर रही हूँ पर मेरा नंबर नहीं आ रहा था, आज मेरा नंबर आया, बहुत लकी हूँ। और जैसे आपने कहा कि अपना नाम नहीं चेंज करना चाहिए, तो उसके लिए भी हम लोग बहुत लकी हैं कि हम लोग को संजीवनी बूटी खोजते खोजते हम लोग संजीवनी बूटी तक पहुंचे हैं सर, रियली। क्योंकि इतना भटकाव है यूट्यूब में सर, हम लोग को भी लगता है कि हाँ हो सकता है चेंज करके कुछ हम लोग को लाइफ में चेंज हो जाएगा, पर आपने सच कहा कि सब कुछ हमारे साथ जुड़ा हुआ होता है। ये हम लोग बेवकूफियां करते हैं क्योंकि हीरो हीरोइन बदलते हैं, उनको देख के हमारा मन करता मैं भी बदल लूं अपने आप को। ये हमारी बेवकूफियां हैं सर, ये वाकई में। सर मैं अपने देखिए हमारा आज मकसद है, बेटे हमारा जी मकसद सर। रुचि जी ये है कि दुनिया को सच्चाई दिखाओ, ठीक जी है। सर। वरना तो मुझे क्या, मुझे कोई परेशानी थी ना, जब दुनिया लो शू से करके पढ़ा रही है, दुनिया नहीं चल के पैसा कमा रही है, मैं भी कमा सकता हूँ, मुझे क्या पैसा बुरा लगता है? यस सर, यस सर। भाई मैं जब ये पढ़ा सकता हूँ तो क्या लोशू नहीं आता मुझे? क्या लोशू नहीं, में कैसे यस नाम, मैं सबका नाम चेंज कर दूंगा, यस ठीक है, मुझे भी आता, लेकिन मैं फिर भी नहीं करता। लॉजिक है, कर्म वो यस करो ताकि आपको मुंह दिखाना है ऊपर जाके। यस सर। पैसा आज भी कमा रहा हूँ, ठीक है, हाँ सर। तो अलग अलग बात है। चलो सर मैं आज अपने बेटे के लिए पूछना चाहती कोई बात हूँ नहीं, सर, कोई बात उसका नहीं, डेट ऑफ बर्थ है 28 अप्रैल 1998। 1998 हाँ जी सर। अप्रैल 28। नाम बच्चे का? सर उसका नाम उमंग अग्रवाल। ए डबल जी करते हो, क्या करते हो, या ए जी? नहीं ए सर, आर? सिंगल जी है सर, AGRAWAL। ए जी आर, चलो कोई स्पेलिंग में अल्फाबेट आना चाहिए, मैंने ए जी आर लिया, कोई बात। चलो हाँ जी, बताओ जी, बच्चे के बारे में क्या जानना है? बच्चे सर अब जैसे इसकी टर्निंग पॉइंट है, इसने अपनी स्टडी कर ली है, अब ये थोड़ा सा बिजनेस की लाइन में जाना चाहता है, तो सर इसके लिए क्या बेस्ट रहेगा, ये क्या लाइन चूज करें? ओके, देखिए बच्चा कुछ भी चूज करे, पहली बात तो बच्चे को ये बोलना, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे बिजनेस हो या जॉब हो, ठीक है, जी उसमें सर। टिकने की कोशिश करे। जी सर। पर बच्चे में क्या है, बच्चे में बहुत चेंजेस पसंद बच्चा है आपका, मतलब बदलाव बहुत जल्दी पसंद है। जी सर। टिकता नहीं है किसी एक चीज पर, क्योंकि इसका टैलेंट 5 है और डेस्टिनी 2 है। दोनों जी नंबर सर। क्या है, बड़े फ्लेक्सिबल नंबर है, हाँ चेंजेस, जी। बदलाव पसंद है, ठीक है। वो तो शुक्र है हार्ट नंबर 7 आ गया तो कंट्रोल आ गया, हाँ ठीक है। सर। नंबर बच्चे के पास बहुत अच्छे हैं, और यहाँ पर 3 नंबर आ रहे हैं, तो नंबर बच्चे के पास बहुत अच्छे हैं। अब जी जो सर। इसकी डेट ऑफ बर्थ नजर आ रही है, ये किसी रिसर्च फील्ड में जाए तो ज्यादा बढ़िया, मतलब जहां पर कुछ खोज भी ना हो, कुछ करने के लिए हो। हाँ सर। सर जैसे बिजनेस में भी जाते हैं, बहुत चीज खोजनी पड़ती है आज के ठीक वक्त है, में। बिजनेस तो कर ही सकता है, नो डाउट। देखिए हाँ, टैलेंट नंबर 5 है ना, हाँ ये जी करेगा सर। तो अपना ही काम जी करेगा, सर। अपना ही काम ये, क्योंकि 5 नंबर क्या है, किसी के नीचे काम नहीं कर सकते लोग, जी सर। बंधन में नहीं बन सकते। और बिजनेस क्या है, फ्रीडम, हाँ जी सर। इसको फ्रीडम पसंद है। सर बस आप अपना आशीर्वाद दे दीजिए, उसको ब्लेसिंग दीजिए कि जिस काम में भी जाए बहुत नहीं, अच्छे से वो बहुत अच्छा आगे करेगा, बढ़े। कोई बात नहीं, भगवान से हमारी दुआएं हैं, और हाँ सर। सभी ब्लेसिंग दे दीजिए बच्चे को। जितने लोग जी हमारे साथ अभी ज्वाइन है, सभी ब्लेसिंग लिख दीजिए चैट बॉक्स में, ताकि बच्चे जी को आपकी भी ब्लेसिंग लग जाए। पता नहीं, हम तो हमेशा कहते हैं, हमारे साथ पता नहीं जो वेबिनार सुन रहा है, जुड़े हुए हैं, पता नहीं कौन प्योर सोल है, कौन डिवाइन सोल है हमारे बीच में, ताकि यस अगर वो किसी को ब्लेस करे तो पता नहीं किस बच्चे का भला हो जाए। और जब बच्चे का यस। मामला आता है ना, देखिए हमेशा याद रखिएगा, बच्चा चाहे आपका है दूसरे का, बच्चा बच्चा है, हमेशा जी सर। बच्चों के लिए सभी ब्लेसिंग निकालो, ठीक है। आज जी आप किसी बच्चे के लिए ब्लेसिंग निकाल रहे हो, तो हो सकता है कल को कोई आपके बच्चे के लिए ब्लेसिंग करे। बच्चे यस बच्चे होते हैं, बच्चे सबके लिए एक समान है,
ठीक है, हमेशा Yes, ये सोचना चाहिए जैसा मेरा बच्चा है सामने वाले का बच्चा, उसकी तरक्की Yes, हो, sir. उसको आशीर्वाद Yes, दो। ठीक है मैडम, Yes, sir. हमारी तरफ से गॉड ब्लेस यू Sir. एंड योर और चाइल्ड। सर एस्ट्रोलॉजी की सर आपकी क्लासेस कब से शुरू होंगी सर, और उसकी फीस? मैडम एक तो होता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो कि लंबा कोर्स चलता है, एक हम सिखाते हैं नाड़ी एस्ट्रोलॉजी जो कि 3 महीने का कोर्स होता है। तो हाँ जी आपने सर, जो कोर्स सीखना हो मेरे को पर्सनल विंडो पर मेरे को नाम लिखकर अपना, और आई एम हाँ जी इंटरेस्टेड इन जिस कोर्स में आप इंटरेस्टेड हो भेज देना, मैं जी आपको जी सारी डिटेल भेज दूँ, कब से शुरू हो रहा है, सर। कितने ड्यूरेशन सर है। मुझे सीखने का शौक है और आपके साथ सीखना है सर, जो बेस्ट है आप मुझे बता दीजिए, मैं ठीक है, सर वही सीखना चाहती हूँ। चलो ठीक है। सबसे पहले न्यूमरोलॉजी और टैरो अगर आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा भी बनता है, सबसे पहले ये हाँ सीख सकते हो आप, क्योंकि क्या होता है ओके जब आप ज्योतिष देखिए, मैं आपको सही राय दे रहा हूँ, अब मुझे तो जी पैसे जी मिलेंगे ज्योतिष पढ़ाने के लिए, नो डाउट है ना, जी जी लेकिन सर। मैं फिर भी आपको ये राय दूंगा पर्सनल कि हर इंसान को या तो पेशेंस लेवल आप में बहुत अच्छा हो, नहीं जी तो क्या होगा, अगर आप में पेशेंस लेवल थोड़ा सा भी कम है तो सबसे पहले टैरो या न्यूमरोलॉजी सीखिए आप। ये क्या है, जी छोटे जी कोर्स हैं, जी चीजें सर। जल्दी समझ में आती है। ज्योतिष का बहुत बड़ा फील्ड है, मतलब यस सर, ज्योतिष आप 10 साल भी पढ़ोगे ना, उसके बाद भी लगेगा 11 साल भी कि यार कुछ कमी रहेगी, यस सर, यस लेकिन सर। न्यूमरोलॉजी और टैरो आप 20 दिन का कोर्स कीजिए, 1-1.5 महीना प्रैक्टिस कीजिए, तीसरे हाँ महीने जी में तो आप बोलेंगे मैं तो रम खाऊं गया न्यूमरोलॉजी और टैरो। यस सर, ठीक है, यस सर। तो अगर आपका थोड़ा रुझान है इस फील्ड में आने का, तो एंटर हाँ अगर जी इस फील्ड में कर रहे हो तो सबसे पहले टैरो या न्यूमरोलॉजी से करो, इन ओके दोनों से सर, पहले पहले चूज कर लो, इनसे करो आप। ज्योतिष सीख लेना, ओके वो लंबा प्रोसेस है, बहुत लंबा ओके प्रोसेस। सर, ठीक है, ओके सर, चलो वेलकम है। ओके अब टैरो के लिए हम फैंक्शी फ्री दे रहे हैं, तो आपके लिए बेस्ट ऑफर है, आगे कभी नहीं आएगा। अगर टैरो में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हाँ हैं, जी सर, फ्यूचर में कभी सीखने की प्लानिंग कर रहे हैं तो सीख लीजिए, क्योंकि टैरो के साथ जी हम सर, फैंक्शी का कोर्स फ्री पढ़ा रहे हैं, मैं फिर बता रहा हूँ आप सभी को। ओ- ठीक है, ओके सर, यस सर। चलो हाँ एक बार जी मैं स्लाइड और दिखा दूं। हाँ जी, थैंक यू सर। ओके जी, ओके, वेलकम आपका मैम। तो एक बार और स्लाइड आपके सामने है। सर मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगी सर। यस प्लीज 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 बोलिए। तो टैरो और न्यूमरोलॉजी इसलिए भी स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि ये आपके दिमाग को वर्किंग में ला देता है, दिमाग बिल्कुल खोल देता है। खोल देता है, बिल्कुल दिमाग खुल जाता है, वहां टाइम लगता है खुलने में। हाँ, ठीक तो है, वो एस्ट्रोलॉजी बहुत डिटेल साइंस है, आपको बहुत दिमाग बहुत मेंटल दिमाग मतलब प्रेशर बहुत है, टाइम लगता है, बहुत तो टाइम लगता उसकी भी स्टार्टिंग के लिए ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल है। बिल्कुल, करेंगी। या तो पेशेंस हो, जैसे हमारा वाला पेशेंस हो कि भाई साहब जाते थे, बस्ता उठाते थे, हर सैटरडे संडे पहुंचे होते थे, सीखते थे, पेशेंस रखा। ठीक है, 3 साल बिल्कुल खाया पिया कुछ नहीं, घर की तरफ ध्यान नहीं, पेशेंस रखना पड़ता है, फिर वो पेशेंस रखा। हम तो आज भी, मैं तो आज भी पढ़ रहा हूँ, मैं आज भी कहीं ना कहीं एनरोल होता हूँ ज्योतिष में, सोचो। लेकिन टैरो एक बार पढ़ लिया, न्यूमरोलॉजी एक बार पढ़ लिया, फिर पढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं ज्योतिष आज भी सीख रहा हूँ, जबकि पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, सोचिए। तो ज्योतिष तो नेवर एंडिंग है प्रोसेस। ठीक है, पेशेंस है तो नो डाउट आइए, मोस्ट वेलकम है आपका। लेकिन अगर पेशेंस नहीं है, कुछ जल्दी करना चाहते हो, कमाना चाहते हो, सबसे पहले टैरो एंड न्यूमरोलॉजी बेस्ट टूल। और आजकल इन भी है, आपके यहाँ होता है ना, क्या इन है आजकल, है ना, क्या जैसे फैशन में क्या आजकल। फैशन में है, क्या ट्रेंड में है। तो ज्योतिष तो ट्रेंड में हमेशा रहा है था, रहेगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा इन है आज की ट्रेंड में है, वो टैरो एंड न्यूमरोलॉजी है। सीखो, यस सर, और दुनिया यस देखे तो ट्रेंड चल रहा होता है ना, उसके साथ चलना चाहिए, नो डाउट चलना चाहिए। आपने एट द जी लास्ट पैसा कमाना है, कंसल्टेंसी देनी है, तो लोग यही पूछ रहे हैं टैरो करते हो जी, न्यूमरोलॉजी करते हो। ठीक है, तो आप लाइफ में अपलिफ्ट कर सकते हो दुनिया। तो ये कोर्स है हमारा टैरो का, ऑल आर वेलकम। इसमें फैंक्शी हम फर्स्ट टाइम फ्री दे रहे हैं, जिसका कोर्स की हाँ फीस जी 77 रुपए फ्री में पढ़ाएंगे आपको, और टैरो की फीस ओके जो है वही ले रहे हैं 9440। ओके, और जिसने ओके न्यूमरोलॉजी का ज्वाइन करना है 3 सितंबर से वो भी लॉन्च हो रहा है। 6:30 to 8 क्लास रहेंगी, 20 से 22 क्लास का कोर्स है, इसके अंदर आपको 2 सॉफ्टवेयर फ्री दिए जाते हैं, ऑल आर वेलकम। आप मेरे को पर्सनली कॉल कर सकते हो। चलो नेक्स्ट ले लो गीता। हाँ जी सर। नेक्स्ट है जगदीश नानूबाला। और एक चीज और है सर, मुझे अभी एकदम से क्लिक हुआ कि बच्चों का क्वेश्चन लेने का, एक तो वैसे भी जन्माष्टमी हुई, और बिल्कुल, दूसरा जब हमारा यूथ स्ट्रांग होगा ऑब्वियसली, बिल्कुल ठीक बात तभी है। कंट्री स्ट्रांग होगी। मोदी जी क्या कहते हैं कि यूथ हमारे पास बहुत है और उसके ऊपर हमारा देश टिका हुआ है, बिल्कुल ठीक बात है। चलो पूछिए जी, जगदीश जी, बर्थ ईयर बताइए। सर अनम्यूट नहीं किया सर आपने उन्हें। किया तो था मैंने, वो शायद फिर हो गया होंगे, कर दिया था मैंने। चलो जगदीश जी प्लीज कर लीजिए अपने आप को। यस हेलो, यस प्लीज जगदीश जी। नमस्कार सर। जगदीश जी बता बर्थ मैं डेट डेट क्या ऑफ है? बर्थ, मैं डेट ऑफ बर्थ है 16/16/जुलाई 1973।
1973 Yeah, और 16 जुलाई। yeah. नाम क्या लेता? जगदीश। आगे। जगदीश जी, आपने ये जो जिस नाम स्पेलिंग से लॉगिन किया ये करेक्ट है? वो म्यूट हो गए सर फिर से। म्यूट मत होइए अब सब। चलो बोलिए। हाँ, जगदीश जी बोलिए। जगदीश जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को, मैंने अलाउ कर दिया है। ना सुना है क्या सर? हाँ जगदीश जी, आपका जो स्पेलिंग है वो बताइए। JAGA। JAGA। हाँ जी सर, जगदेश नाम है उनका, जगदेश। हाँ आगे। नानो बाला सर। नहीं, एक जगदेश देश में क्या DISH है या आगे क्या है? DESH है। DESH। ठीक ठीक है। आगे आगे क्या है? नानो बाला सर। NA आगे NUBALA। गीता प्रोनाउंस करना। हाँ, NANUBALA। बट इन्होंने लॉगिन में सर NAN में डबल N लगाया है, B में डबल A लगाया है, वो L इन्होंने में डबल A लगाया है। वो ये हाँ। किसी नॉलेज वाले से मिल चुके हैं ना। हाँ सर। यस सर। ठीक। यस सर। बेचारे ये भी क्या करें, ये नॉलेज वाले से मिलके आए हैं किसी ना किसी वेबिनार में। अब देखिए जगदीश जी, आपका जो नाम है ये कार्मिक नंबर लेके बैठे हो आप। पहले तो बर्थडे कार्मिक नंबर है आपका, फिर हैबिट नंबर भी कार्मिक आ गया और हार्ट नंबर भी कार्मिक आ गया, तो कहां से भला होगा नानू जी? जगदीश जी, आपके नाम चेंज करने की जरूरत है आपको। सर उन्होंने फिर से म्यूट कर लिया है। आप हाँ, सीधा इंसान है यार कोई, बोला इंसान है। आप एक्सप्लेन कर दीजिए सर। कोई नहीं, नानू जी के बारे पूछ। नानू जी अपने आप को अनम्यूट करो। नानू जी, हाँ नानू जी सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ सर। हाँ या सर सुना है। नानू जी, आपके डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर कार्मिक नंबर हैं, 13/4, 16/7 एंड 16/7। ठीक है, तो कार्मिक नंबर जब भी रहते हैं, आप मेरे पुराने अगर सुनने वाले होंगे तो आपको पता है कार्मिक जब तक डेट्स नहीं हटेंगे लाइफ में स्ट्रगल कम नहीं होगा। अच्छा। ठीक है, अब आप 73 के बोर्न हो, 50 साल की उम्र होने वाली है, तो लाइफ में जब तक ये नंबर ठीक नहीं करोगे तो नाम चेंज करने की जरूरत है आपको, नो डाउट। जब 3 कार्मिक नंबर हो तो चेंज करना ही चाहिए। ठीक है, कैसे करना है? अब चेंज करने के लिए आपको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी, वो चार्जेबल है, या फिर कोर्स सीख लीजिए आप। ठीक है, नहीं तो उनकी रेमेडी क्या करनी है उसके लिए आप मेरे पुराने वेबिनार देख सकते हो, वहां पर हमने बहुत अच्छे से रेमेडी बताई हुई है, समझाई हुई है। मेरे पुराने वेबिनार देख लीजिए आप, मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करो, वहां कार्मिक नंबर की रेमेडीज लिखी हुई है, आप देखिए वहां। ठीक है सर, ये कोर्स के लिए कुछ EMI है क्या? वो आप मेरे को डिस्कस कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है, ठीक है सर। ठीक आप मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। थोड़ा हेल्थ का प्रॉब्लम ज्यादा है सर। सर ये मैं कहता रहा हूँ, कहीं भी दिक्कत कर सकते हैं सर, ये आराम से तो बैठने देंगे नहीं। अभी क्या लाइफ में कभी ऐसा नहीं रहा आपने चैन की नींद ली हो, इसमें क्या बात है, मैं तो खुल के बोल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि 3 कार्मिक नंबर होंगे तो कहां से आराम मिलेगा लाइफ में। ठीक है, तो आप मेरे से पर्सनली मिल लेना, पर्सनली व्हाट्सएप कर लेना, मैं बता दूंगा जैसे भी रहेगा। ठीक, चलो नेक्स्ट ले लो। सो अनु तनवर मैडम हैं। अच्छा, सर जानते हैं क्या? अभी बात कर लेते हैं मैडम। यस अनु जी, अनु जी वेलकम, अनम्यूट कीजिए अनु जी। हेलो सर जी, नमस्ते। नमस्ते। तो सर बहुत दिनों से मैं आपसे ही बात करना चाह रही थी, मैं आपके हर वेबिनार को बहुत ध्यान से देखती हूँ। ऐसा कैसे मैडम, तनवर तो आज ही नजर आया, हमारी पहले निगाह क्यों नहीं गई? तो मैं आपके पुराने वीडियोस देखती हूँ और 1-2 बार मैंने कांटेक्ट भी किया था, वो कैंसिल हो गए वेबिनार। अच्छा, ओहो, बाय चांस की बात है ना, वैसे तो होते ही है, लेकिन कभी कभी ऐसा अनअवॉइडेबल वर्क आ जाता है। हाँ तो जी, कहाँ हम से हो मैम, वैसे आप कहाँ से हो? नारायण से सर, हम पहले अरे मिल बस, चुके हैं। फिर तो आप मेरी कास्ट, तब वही नहीं, कमाल। मैं आपसे मिल चुकी हूँ पर्सनली बहुत अच्छे से। आपने यहाँ पे नारायणा धर्मशाला में कुछ ज्योतिष का किया था। हाँ, वो दिवाली पे हमने सबकी कॉज, अच्छे कॉज के लिए दिवाली पर हमने यज्ञ किया था वहां पर 2 दिन लगातार। हाँ जी, हम उसमें आपके साथ ही थे। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेलकम मैम, वेलकम।
सर मैं आपसे बहुत इम्प्रेस हूँ। अच्छा। जो आप न्यूमरोलॉजी में बताते हैं सर, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी लेकिन मेरे को किसी की भी बहुत अच्छी नहीं लगी, लेकिन जो आप बताते हो दिल से बताते हो, आप चाहते हो कि सच में कोई सीखे। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात। हाँ जी सर। चलो, आप तो सर वैसे भी धर्म से कास्ट से हमारी बहन हुई। चलो बहुत अच्छी बात है। आपका वेलकम है और जी। हाँ जी सर, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाह रही थी थोड़ा। बोलो, डेट ऑफ बर्थ बताओ। उसका 1999 है उसका ईयर, हाँ, अगस्त और 27। अगस्त 27। हाँ जी। ठीक है। बच्चे का नाम? सिद्धांत तनवर है उसका नाम सर। सिद्धांत। हाँ जी। पहली बात तो वैसे माहौल, डबल डी है सर, डबल डी। अच्छा, वैसे तो माहौल से दूरी रखा करो, आपको पता ही है माहौल ही कैसा है वहाँ का, हर घर में नेता है वहाँ तो। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं सर, वो तो अलग ही रहता है। चलो फिर ठीक, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, हाँ जी, वहाँ तो हाँ जी। नेता बहुत हैं, इतने नेता तो मैंने किसी शहर में नहीं देखे हमारे गांव में, बिरादरी के। अच्छा अच्छा। सिद्धांत तनवर, ठीक है। जी यस मैम, बोलिए, क्या पूछना है? सर, इसने जर्नलिज्म में किया है, बाकी कुछ आगे कोई होप्स ही नहीं नजर आ रही इसको, कहाँ ले जाए, क्या कराएं या क्या करें, इसको खुद ही नहीं समझ आ रहा सर। ओके, देखिए काम तो उसने वही किया जो उसका दिल कर रहा था, क्योंकि 3 नंबर क्या है, जुपिटर का है, और जुपिटर जर्नलिज्म में ले जाता है इंसान को, और पर्सनैलिटी नंबर 5 है, ये भी जर्नलिज्म का नंबर है। बच्चे ने पढ़ा तो ठीक है, कहीं ना कहीं वो हार्ड डिजायर पर्सनैलिटी उसको सपोर्ट कर रही है, ठीक है जी। और कई बार डेस्टिनी नंबर 8 पे आया तो कई बार चीजें लेट से मिलती हैं, क्योंकि शनि है ना, शनि के नंबर पे नाम है बच्चे का, जी जी तो बच्चा, मैं कह सकता हूँ कंसिस्टेंट है, लॉयल है, जी ओके, और लेकिन कई बार ये शनि ये सब चीजें क्वालिटी देने के साथ साथ ना डिले कर देता है बच्चे की, जी तो कोई बात नहीं, वो कहते हैं ना कहावत है, देर आए दुरुस्त आए, बच्चों को मिल जाएगी, टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ा और जल्दी चाहिए जी तो इस 8 को एक्टिवेट कर लो बस, जी। ठीक है। बच्चे का टैलेंट नंबर 9 है, तो ये भी अच्छा है, फिलैंथ्रोपिक नंबर है, परोपकारी का नंबर है, तो बच्चा एक मतलब वो है, उदार दिल का बच्चा है आपका, जी जी है ना। तो बच्चों को 8 नंबर की रेमेडी करा दो शनिवार की। जी। काम के लिए वो बता रहा हूँ, काम के लिए एक काम करो, अभी बच्चे का कैरियर पहली बार बन रहा है ना, हाँ जी। तो इसको 2 रेमेडी आप कराओ। एक तो शनिवार के दिन जी इसको बोलो लगातार 8 शनिवार तो करें, जी 8 शनिवार 8 लोगों को खाना खिलाना है इसने, जी ठीक, कैसे भी खाना खिलाए, मतलब गरीबों को बैठा के खाना अपने मतलब घर से बना के ले जाए, एक आध बार कभी बाहर से परचेज कर ले, हाँ जी हाँ जी। तो लगातार 8 शनिवार 8 लोगों को, जरूरतमंद को खाना जी जरूर जी खिलाना, जी। उसमें से अगर एक ब्लाइंड मिल जाए तो बहुत बढ़िया, हाँ ठीक है सर। ये 8 अगर शनिवार बच्चे ने कर लिया ना तो रास्ते खुल जाएंगे इसके, ठीक है सर। पक्के वाले, जी जी। ठीक है। हाँ और जी। इसके साथ साथ एक काम और कर देना, उसको बोलो शनिवार और मंगलवार जी हनुमान जी के दर्शन जरूर करके आए, जी। और उनके जो पैरों में सिंदूर लगा होता है हाँ जी। वो अपने माथे पर जरूर लगाओ, जी जी। इतना करवाना, ठीक है सर। ठीक है। बच्चों को जरूर अपॉर्चुनिटी, कुछ ना कुछ रास्ते खुल जाएंगे उससे। ठीक है सर। इसके सर साथ एक साथ एक उपाय और, हाँ वास्तु जी वाला, एक आपने क्या करना, ब्रास का एक सन खरीद के लाना है, होता है ना ब्रास के सन मिलते हाँ हैं, जी हाँ जी होता है सर। लेकर आना, उस सन के पीछे बच्चे ने अपनी फोटो लगानी है, और उस सन को आपने अपने बच्चे के बेडरूम के ईस्ट में प्लेस करा देना, ठीक है सर। और वहां पर डेली शनि के मंत्र 108 बार आपने मंत्र की चैंट करा देंगे, बस बच्चे बोला एक बार 108 टाइम्स, कोई भी शनि का मंत्र है, जी ठीक है, वो उसके मंत्र की चैंट करा दो 108 टाइम, फिर देखो बच्चे की जॉब कैसे आपको ऑफर नहीं मिलते, ठीक है, इतना करा। सर थोड़ा सा एक बेटी का भी बताएंगे। चलो, आप बहन हो, कैसे मना कर सकता हूँ। हाँ जी हाँ जी। उसका है 1994 1994 4 जनवरी। 4 जनवरी। अब देखिए, वो लोग ये ना समझे कि भाई बहना मिल गई तो भूल गए हैं, बच्चे का मामला है, अगर ये बोलते ना मेरे बारे तो मैं कहता दीदी बाद में दोबारा आना, लेकिन बच्चे का मामला है। ठीक है सर, अब जैन, ये तो उधार दिलता है सर। 4 जैन ना। हाँ जी। शिवांगी है उसका नाम सर, शिवांगी तनवर। शिवांगी, SHIVANGI। हाँ जी। और नहीं तो भैया ये तो कल घर आ जाएगी मेरे। ये आ तो सकती हूँ सर। बहन है भाई, ये तो घर आ जाएगी। हाँ जी। चलो, वैसे भी आप आ जाना, कभी भी ऑफिस आ जाना, ऑल आर जी वेलकम, आपको भी आ जी जाना। सर, जी सर।
तो अब इनका क्या पूछना है, देखिए इनका एक कार्मिक नंबर लगा हुआ है, जी जी तो इनको कार्मिक नंबर की रेमेडी करा देना। मेरा पुराना जी। वीडियो देख लेना, नहीं तो फिर मैं आपको लिंक भेज दूंगा या फिर रेमेडी लिख कर भेज दूंगा। जी जी ठीक है, तो जी। सबसे पहले कार्मिक नंबर होना ही नहीं चाहिए। ये तो मतलब ऑब्स्टेकल है, ये तो ऐसी मुसीबत है कि कहते हैं ना मरा हुआ सांप गले में गल गया है। तो जब तक ये नहीं हटाओगे लाइफ आगे बढ़ ही नहीं सकती, कुछ ना कुछ दिक्कतें लाइफ में लगी रहेंगी। जी। ठीक, तो कार्मिक नंबर की रेमेडी करा देना। और 94, ठीक है। अब बच्चे का शादी का होगा, शादी का इसका कोई काम ही नहीं हो रहा, एक रुकी सी जिंदगी हो रही है उसकी ना। कोई बात नहीं। अब स्पीड क्या में। करें, बच्चे के बाद देखो कहीं 6 नंबर ही नहीं है, अब शादी नहीं हो रही, इसके पीछे रीजन है ना क्यों नहीं हो रही, कहाँ दिक्कतें आ रही हैं। अब बच्चे में शादी होती है 6 नंबर से, जी। अब ना तो उसका मेजर नंबर में 6 है, ना माइनर हाँ नंबर जी। में 6 है, ना नेम नंबर में 6 भी मिसिंग है, हाँ जी। टेम्परामेंट में भी कहीं 6 नहीं आ रहा। हाँ। अब 6 नंबर की फोर्स ही नहीं है बच्चे के पास, तो क्या मतलब है, ये मतलब है कि वो लव रिलेशनशिप में या शादी में दिक्कतें आएंगी होने में, बस। जी। ठीक है, तो आपके लिए भी यही अच्छी दी बेस्ट रेमेडी है और टेस्टेड रेमेडी है। और मैं चाहे मेरे से 21 रुपए 51 रुपए कोई ये पूछने आएगा, मैं तब भी ये रेमेडी दूंगा, और आप फ्री में बता रहा हूँ तब भी ये रेमेडी दे रहा हूँ कि हर शुक्रवार के दिन, जी। ठीक है, सबसे पहले ये शुक्र का मंत्र जरूर करें, और ये तो डेली कर ले, क्योंकि अब उम्र भी है और इसको बस जल्दी में करनी चाहती, तो डेली 108 बार शुक्र के मंत्र को चैंट करें। जी। कोई भी शुक्र मंत्र 108 बार करना ही करना है। ठीक है, हर शुक्रवार के दिन इसको बोलना 6 कन्याओं को भोजन जरूर कराए, कंजे के जैसे बैठाते हैं ना, तो जो गरीब है उनको 6 बच्चियां पकड़े उनको खाना खिलाए, जी। बस ये 2 चीज करा दो, रास्ते अपने आप मिल जाएंगे। ठीक है, काम ये इसी से काम में भी हो जाएगा और मैरिज में भी। पहले शादी करो ना, बाद ही करो। सर आपको पता है आजकल के बच्चे जब तक पैरों पे नहीं खड़े होते अरे हो शादी जाएंगे के लिए। सेट, देखिए नंबर बहुत अच्छे हैं नो डाउट, उसके बाद टेल नंबर 1 है, टेस्ट नंबर 4 है, तो बच्चा कामयाब हो जाएगा, उसको छोड़ दो आप, कामयाब तो हो ही जाएगा। जी 1 और 4 दी बेस्ट नंबर होते हैं कामयाब होने के लिए। जी। ठीक, अभी कोरोना टाइम चल रहा है, सभी को दिक्कत आ रही है, उसके वजह से थोड़ी दिक्कत होगी, वरना कोई दिक्कत नहीं, आप एंजॉय करो, बच्चा कामयाब हो जाएगा, आपका नंबर अच्छे हैं बच्चे के पास। जी जी। ठीक है, लेकिन शादी वाला नंबर नहीं है ना, कहीं भी नहीं है, वो चिंता हाँ नहीं जी। है, हाँ जी। उसमें थोड़े हर्डल्स आ सकते हैं, अपने मन मुताबिक पार्टनर ना मिलना, शादी हाँ डिले जी। होना है, सारी चीजें होंगी। जी। कहीं है नहीं 6 नंबर, तो लाओ हाँ उसको जी। लाइफ में। हाँ जी। ठीक, ये कर लो। जी जी। चलो थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको तो, आप तो हक से बोल सकते हैं मुझे। हाँ मैं हक से आप बोल सकती हूँ और मुझे सीखना भी है तो मैं सीखूंगी भी। कोई बात नहीं, कभी भी ऑल आर जी जी। वेलकम। आप जी सभी को हम इनवाइट करें तो आप तो स्पेशल हो हमारे लिए, ठीक है, जी जी। कभी भी आ। बहुत चलो जी, बहुत गीता। जी सर, एकता कंसल, EKATA, EK, यस सर, EKATA। एकता जी। यस, नमस्कार सर। सर एकता जी, हेलो। हाँ जी एकता जी बोलिए। नमस्कार सर। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 8 सितंबर, आने ही वाला है 8 सितंबर 1974। 8 सितंबर। जी। चलो जी, जिसने भी ओकल्ट सीखना है आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, जिसने भी सीखना है, ज्योतिष वास्तु न्यूमरोलॉजी टैरो सारे कोर्स हम पढ़ाते हैं। चलो एकता, EKATA सर लिखती हूँ मैं शुरू से ही। क्या? EKATA। अच्छा 80 है, चलो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। आगे? कंसल, KANSAL। सर ये आफ्टर मैरिज का है तो यही मेरे को ऑब्वियसली यही आएगा। 1974 था ना 8 सितंबर। हाँ जी हाँ जी। ठीक है जी, बताइए। तो सर मेरे को ना करियर वाइज पूछना था, लाइक मैं अभी इतना टाइम हो गया लेकिन किसी भी उसमें ना जैसे मैंने स्टार्ट किया कुछ लेकिन फिर मुझे छोड़ना पड़ जाता है। किस फील्ड में आपने स्टार्ट किया? सर मैंने जैसे एजुकेशन वाइज MBA किया था तो कंपनी में जॉब लगा बट आई हैड टू लीव बिकॉज ऑफ फैमिली रीजंस। देन अगेन मैंने कुछ स्कूल में ज्वाइन किया तो वहां से भी मुझे कुछ हस्बैंड को मेडिकल प्रॉब्लम्स हो गई तो उसकी वजह से मुझे छोड़ना पड़ा। मतलब अंदर से अर्ज बहुत ज्यादा है और लेकिन ठीक है, देखिए पहली बात तो एजुकेशन से रिलेटेड आपका काम है ना, उसके लिए 3 नंबर होना बहुत जरूरी है। 3 नंबर आपके नाम में तो आ रहा है एक बार, लेकिन आपके मेजर नंबर में कहीं भी 3 नहीं है। ओके। तो इसलिए हर्डल्स आ रही हैं। तो जिससे रिलेटेड काम करते हो उसकी फोर्स आपके पास नहीं होगी तो परेशानियां क्रिएट होंगी लाइफ में। तो अगर आपने एजुकेशन फील्ड में रहना है तो
एक काम आप कर सकते हो, आप ऑकल्ट में भी एक तो आ सकते हो, क्योंकि आपके पास 2 नंबर मास्टर नंबर हैं, ये ऑकल्ट के नंबर हैं, जी स्पिरिचुअल के नंबर हैं 11/2 11/2। जी ठीक है, तो सबसे पहले आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक ना एक दिन जरूर आएंगे, ये तो लिख के रख लीजिएगा। सर आ चुकी हूँ थोड़ा थोड़ा सर थोड़ा थोड़ा आ चुकी हूँ आ चुके हैं ना, बस देखो मुझे नहीं, मुझे तो आपने नहीं तभी बताया ना। आपसे हाँ तभी आपसे थोड़ा कनेक्शन हुआ है क्योंकि इसमें इंटरेस्ट था इसीलिए। ठीक है, बिल्कुल। देखिए ये 2 नंबर हैं, किसी का एक नंबर भी होता तो वो अपने आप को नहीं रोक सकता, और आपके पास तो 2 नंबर हैं, ये तो सर शुक्र ये मानो हैबिट माइंड। नंबर क्या होता है, लाइक हैबिट हैबिट नंबर नंबर है आपकी, हैबिट मतलब आदतें। ओके तो यहाँ पर नंबर आ गया। अब ये शुक्र मान, ये 2 नंबर मेजर नंबर में नहीं थे, वरना तो अब तक तो कब का तुम्हारा जर्नी शुरू हो चुकी होती। ये जी पीछे से सपोर्ट मार रहे हैं बस, क्योंकि ये होते हैं इन्फ्लुएंसर नंबर, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपको, सीखो सीखो सीखो। ये तो करवा के छोड़ देते अब तक, अगर मेजर नंबर में कहीं होता तो। ओके ठीक है, और आपके पास 2 नंबर भी 3 बार है। ठीक है, जी और 7 नंबर आपके पास नहीं है, सिर्फ 7 नंबर के लिए थोड़ा काम कर लेना, तो आप अगर सीख सकते हो। सबसे पहले जिस फील्ड में आप हो, अगर उसी फील्ड में अच्छा करना चाहते हो, चाहते हो कंसिस्टेंसी रहे, जी तो जी जुपिटर को पकड़ लो। 3 नंबर नहीं है ना आपके पास मेजर में, तो जी 3 जी नंबर को लाना है अपने जीवन में। ओके ठीक है, अब कहीं भी कर सकते हो, या तो 3 नंबर में मोबाइल नंबर कभी लेना हो, बदलना हो, तो मोबाइल 3 पे ले आना। ठीक सर है, जैसे हाउस नंबर 3 पे है अभी अभी हम जिस घर में शिफ्ट हुए हैं हाँ 5 बस, 6 महीने पहले। बहुत बढ़िया। तो तो अब 3 नंबर की फोर्स वहां से मिल रही है आपको, बहुत ही बढ़िया, अच्छा नंबर आ गया। तो यहाँ जी से चीजें अब कुछ बेटरमेंट होनी शुरू हो जाएगी। जी ये जी जी एक दिन में नहीं आती चीजें, टाइम हाँ लगता है जी उसके बाद। राइट लाइफ आपकी बेटर ट्रैक पर आने वाली है। अब 3 नंबर को और ले आइए अपनी लाइफ में। 3 नंबर को कैसे ला सकते हो? पहली बात तो हर वीरवार के दिन साईं जी मंदिर के दर्शन कर सको तो उनके यहाँ कर चले जाया करो। कोई सर आपने मैं गुरु, फास्ट ही रखती हूँ थर्सडे का तो हमेशा बहुत फास्ट रखती बढ़िया हूँ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, किसी गुरु के नाम से दान दक्षिणा शुरू करो। अच्छा अगर वो नहीं कर सकते तो एवरी थर्सडे जो छोटे जी बच्चे होते हैं उनको एजुकेशन रिलेटेड कोई गिफ्ट देना शुरू करो। ओके कुछ भी, छोटे बच्चे होते हैं, गरीब बच्चे हैं, या हाँ जो जी सर जैसे कुछ कॉपीज या हाँ बिल्कुल स्टेशनरी बिल्कुल, आइटम राइट बिल्कुल इस तरह की चीजें दान डोनेट करो आप बच्चों को। ओके ओके और सर जुपिटर के मंत्र को चैंट करो डेली, क्योंकि आपका प्रोफेशन उसी से चलेगा, जुपिटर से। अच्छा सर सर जैसे जो विष्णु भगवान जी का होता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः वो तो खैर कर ही सकते हो, लेकिन बृहस्पति का ग्रह का मंत्र है ओम ग्राम ग्रीन ग्रोम से गुरुवे नमः, या ओके ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इसको कीजिएगा। जी 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 ठीक है, ठीक है सर आपको देखिएगा लाइफ आपकी बेटर हो जाएगी। ठीक है, ठीक है सर चलो और ओके, कोई थैंक। इसमें और जैसे मेरे इसमें 7 भी आप बोल रहे थे कि नहीं है तो 7 की क्या रेमेडी। कोई बात नहीं, आपके पास 7 का बाप बैठा हुआ है 11/2। अच्छा अच्छा ठीक है, उसका ठीक बड़ा है वाला। ठीक है, जी अब ये जी दो ही दो बार, तो अब तो 7 सर की वैल्यू ऑक्टल आती है। साइंस में ही वो बनाना होगा। दी बेस्ट, आप ओके करके देखो, मतलब ऑकल्ट में आप छाओगे, अच्छा वाला छाओगे। जी मास्टर नंबर ये ऑकल्ट के नंबर है, स्पिरिचुअल नंबर है। जी जी इनको 2 ही नंबर स्पिरिचुअल नंबर होते हैं, 11/2 और 22/4। जी ठीक है, मतलब ठीक 4 बने 22 से, या 2 बने 11 से, तो ये 2 ही नंबर है स्पेशल नंबर। इनको स्पेशल नंबर बोला जाता है, मास्टर नंबर बोला जाता है, स्पिरिचुअल हाँ जी नंबर बोला जाता है। तो जी आप पे 2 लेके बैठे हो, पढ़ो फिर, क्यों नहीं पढ़ रहे? ठीक 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 है, ठीक है थैंक मैं यू सो मच देखिए, सर। मेरा मकसद नहीं मेरे से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, किताबों से पढ़ो, किसी टीचर से पढ़ो, किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ो, कहीं से पढ़ो, मतलब इस लाइन में आओ, आप बने उस लाइन के लिए, मेरा मकसद ये है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू सो मच थैंक थैंक यू यू जी, थैंक यू। ओके गीता, बस करें, सर जाना एक लास्ट ले लेंगे। चलो। ठीक है, सर ये सब्यसाची थोड़ा बड़ा नाम है सर, देखेंगे आप? SAB लिख के देखिए सर। SAB, हाँ VYO। अच्छा भट्टाचार्य जी। हाँ जी भट्टाचार्य जी। ये सर यस, कई दिनों से वेट कर रहे थे, इन्होंने अच्छा, लिखा है चैट में। इनको बोल दें, मेरे को एक पर्सनली कर लेंगे बेशक, मैं पर्सनली दे दूंगा। एक्सक्यूज मी सर एक लास्ट वो पूछ रही हूँ मेरा एकता का ही पूछ रही थी सर हाँ, मुझे नेम चेंज करने की जरूरत है क्या। कौन, एकता जी बोल रहे हैं? हाँ जी हाँ जी अरे मैडम, क्या क्यों नाम को बिगाड़ रहे हो? अच्छा वाला नाम है ना, हम तो मना नहीं करते हैं, नाम क्यों बिगाड़ना। अगर जी कुछ नंबर चाहिए तो इनको बिजनेस नंबर पे ले आएंगे, और मकान का नाम रख देंगे, अपने बिजनेस का कोई नाम रख लेंगे, कुछ और हाँ कहीं और से ले आएंगे, क्या जरूरत है नाम चेंज करने की? अच्छा नाम चेंज करने की कोई जरूरत नहीं हाँ, ठीक 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 है थैंक यू सर। भट्टाचार्य जी। हाँ हेलो सर। हेलो भट्टाचार्य जी। आज मैंने आपसे बात भी किया था। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं समझ गया, वही बोले भट्टाचार्य जी हमारे वाले हैं। और टाइम नहीं हाँ मिल पाया, क्लासेस पूरे दिन थी, फिर वेबिनार था, तो टाइम नहीं मिल पाया, डेफिनेटली मैं। आज ना वेबिनार है एक्चुअली, आज मेरे को मौका मिला है। चलो कोई बात नहीं, इसमें क्या बात है, अच्छी बात है, तो मौका एक्चुअली मिला है। सर ये मेरा नाम जो शो हो रहा है उसका वो नाम ठीक है? एक्चुअली मेरा डेट ऑफ बर्थ है 7/4/1978। 1978। 7/4
1978. 74. Yes. अब भट्टाचार्य जी स्पेलिंग बतानी पड़ेगी, इतना लंबा चौड़ा नाम है। हाँ सर, इसमें जो शो रहा है एक्चुअली हो रहा है आपके सामने, शो नहीं हो रहा है सर। ये हाँ, मैंने लिखा है, वही है, सेम है। वही है। चलो हाँ, गीता ये बताना। हाँ जी सर, मैं बोलती हूँ। SABVYO SACCHHIA P BHH AATT ACHA RJEE। हे भगवान, भट्टाचार्य जी और कुछ छोड़ा नहीं? छोड़ा नहीं सर, कुछ नहीं छोड़ा। अभी आपको, आप बताइए क्या छोड़ना है। मतलब ये आपने DH AA EE CC ऐसा क्यों किया आपने? एक्चुअली सर, डबल टी और डबल ई पहले से है हमारे सरनेम में। अच्छा, मतलब आपने क्या चीज एक्स्ट्रा लगाई ये बताओ पहले इसमें। डबल ई और डबल टी आप है। एक्स्ट्रा मैंने सर VOAP को लगाया। अच्छा, VOAP एक मिनट को पहले जो आपका एक्चुअल नाम है वो बताओ। SABYA आपने V और O अलग से लगाया है ना? हाँ सर। ये V और हम हटा रहे हैं, V and O हटा दिया मैंने। हाँ। SABYA, ठीक है। SACHI, अच्छा, C एक बार है। हाँ। और H भी एक बार है। एक बार है। ठीक है। I एक बार है। ठीक है। A और P नहीं है। A और P नहीं है, ठीक है। ठीक है। उसके बाद B के बाद H एक बार है। अब B के बाद H एक बार है। A एक बार है। हे भगवान। तो सर पहले ही लॉगिन सही नाम से कर लेते तो इजी हो जाता। आगे A एक बार है। T 2 बार है सर। हाँ, और E भी 2 बार है लास्ट में। E भी 2 बार है, बाकी सब सही है। चलो, पहले अभी जो नाम था वो कितना तो देख सुंदर लें। लग रहा है। हाँ, वो कितना सुंदर भी लग रहा है सर, वो अब देखने बताओ में क्यों नाम। चेंज किया? 1 और 9 का कॉम्बिनेशन, दी बेस्ट कॉम्बिनेशन लेके बैठे हुए हैं। कोई कार्मिक नंबर नहीं है, कोई मास्टर नंबर नहीं है। भाई साहब चाहते क्या थे आप ये बताओ मैंने। सर जीवन में उन्नति चाहता हूँ। तो उन्नति तो अपने आप आ जाएगी। मेंटल प्लेन 12 पे आ गया। मैंने तो मेंटल प्लेन नहीं देखा आज तक 12 पे आता हुआ किसी का। अच्छा, अब आप में यूनिक पर्सनालिटी तो आप हो, रुकी कैसे हो? आप गाइड करें सर। सर आप तो मेरे को ऑटोग्राफ दे दो यार। आपका तो मेंटल प्लेन का 12 नंबर पे आ रहा है। तो यूनिक पर्सनालिटी तो बनोगे आप, आज नहीं तो कल नेम फेम तो होगा आपका पक्का। ओके सर। और नंबर भी 1 और 9 लेके बैठे हैं, इनसे बड़े नंबर नहीं है कोई। ठीक है। पर 5 नंबर तो मिसिंग है ना सर? तो फिर क्या हो गया? 5 नंबर कहाँ मिसिंग है? हैबिट नंबर 5 पे आ रहा है आपका। और आपके नाम में 5 बार आ रहे हैं 2 नाम। हाँ, तो फिर क्या दिक्कत है? अब आपके पास जो दिक्कत है मुझे नजर आ रही है यहाँ पर, 6 नंबर आपके पास नहीं है कहीं भी। यस। ठीक है। अब 6 नंबर नहीं होता तो फिर वो फैमिली लाइफ या थोड़ी सी उसमें दिक्कतें आ सकती हैं। हाँ। ठीक है। और ये नंबर भी कॉम्बिनेशन लेकर बैठे हैं 1 और 9 का। तो ये इस कॉम्बिनेशन के साथ 6 नंबर अगर मिसिंग हो जाए तो मैरिड लाइफ पे क्वेश्चन मार्क हो सकता है, पर्सनल लाइफ पे क्वेश्चन मार्क हो सकता है। हाँ सर। ठीक है, तो वही दिक्कत है। तो पहले तो भैया वो इतने सारे EI लगाया, छोड़ दो यार, क्यों नाम की ऐसी मार रखी है। ठीक है, पहले वाला नाम ले जाऊंगा सर। बहुत बढ़िया नाम है यार, बहुत बढ़िया नाम है। ठीक है ना। लाइफ में 6 नंबर की रेमेडी करनी थी, मतलब आपने रेमेडी किसी की करनी थी और पता नहीं कर क्या क्या लिया। अच्छा, बस 6 नंबर की रेमेडी कर लो अपनी लाइफ में। ठीक है। और 1 नंबर की थोड़ी रेमेडी कर लीजिए, क्योंकि 9 नंबर तो हमेशा अच्छा रहेगा आपका। हो सकता है टेस्ट नंबर एक्टिवेट ना हो या उसने आपको रिजल्ट ना दे रहा हो। अरे भाई साहब 1 नंबर भी इनके पास 9 बार है। 1 नंबर भी है सर। अरे सुनो तो सही, सबसे पहले सुनो। सबसे पहले आप ईगो छोड़ो। ओके। ईगो छोड़ दो और सेल्फिशनेस छोड़ दो।
ये 2 मैं कीवर्ड selfish नहीं हूँ। अपनी लाइफ से हटा दो, अगर है तो थोड़ा बहुत आप में। ईगो है सर, सेल्फिश नहीं हूँ। हाँ जी, ईगो है सर मेरे में, पर मैं सेल्फिश नहीं हूँ। तो एक तो चीज आ गई, मैंने कहा था दोनों में से कोई एक चीज हो गया, दोनों भी हो सकती है, तो छोड़ो ना, यही तो कृपा रुकी पड़ी है आपकी, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा अगला सेंटेंस यही था, इन दोनों में से दोनों चीज आपके पास है या एक भी चीज आपके पास है तो आपकी तरक्की में वही बाधा है। ओके सर। वो छोड़ दो और 6 नंबर की रेमेडी कर लो बस। 6 नंबर की क्या रेमेडी होगी सर? बता रहा हूं, एक तो आप पहनो एक रोज क्वार्ट्स और ग्रीन एवेंचुरिन, ये दोनों ब्रेसलेट इकट्ठे पहनने हैं आपने। रोज क्वार्ट्स हाँ, एंड ग्रीन एवेंचुरिन, इसका ब्रेसलेट। ग्रीन एवेंचुरिन, एवेंचुरिन, यस। ओके ओके ठीक है। ओके। और डेली हम्म, सूर्य के मंत्र की चैंट करना ही करना है, ओके 108 टाइम्स, ओके। बिना नागा। ठीक है। हम्म और हर मंडे के दिन हम्म सूर्य पर उस पे शिवलिंग पर हम्म आप दूध के साथ पानी के साथ उसमें 2 ड्रॉप हम्म, शहद के डालकर उनको चढ़ाना शुरू कीजिए, अर्पण कीजिए ठीक भगवान शिव को। ठीक है। दूध नहीं मिलाना उसमें, याद रख लेना। पानी ओके, में थोड़ा सा 2 बूंद शहद डालकर। शहद डाल के, ओके ठीक है, ये करना शुरू करो आप। ओके। दूसरा 4 नंबर भी मिसिंग है आपका, 4 नंबर भी कहीं नहीं है। इसके तो साथ साथ अगर कर सकें विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए, या हर एवरी वेडनेसडे गणपति को 4 बूंदी के लड्डू का भोग लगा। ओके। ठीक है, ये कर लीजिए। लाइफ अपना 1-2 महीने बाद मेरे से दोबारा बात कर लेना, आप खुद बोलोगे कि नागेश सर लाइफ में कुछ चेंजेस आने शुरू हो गए। ओके ठीक है, ये कर लो सर। 4 नंबर तो मेरा डेट ऑफ बर्थ में है, 7/4 है एक्चुअली। तो अरे 4 भाई तो साहब वो नहीं लेते, महीने का मतलब अलग है, वो बर्थ 4 पीरियड में आता है, वो ओके चला गया ओके। आपका। वो शुरू के 25 साल वो एक्टिवेट था सिर्फ, अच्छा, वो चला गया। 25 साल था, चला गया वो। ओके अब लोगों को ये नहीं पता कब कौन सी चीज एक्टिवेट होती है। ओके ओके भाई जाएगा। चला गया, इसलिए 25 साल था एक्टिवेट, चला गया। दे रहे हैं सर। अच्छा सर, एक बार आप ये कर देंगे, रिपीट कर देंगे, मतलब रोज क्वार्ट्स के साथ, और आपने रोज क्या क्वार्ट्स कहा के था? साथ ग्रीन एवेंचुरिन। ग्रीन एवेंचुरिन, ओके ग्रीन सर। एवेंचुरिन ये पहनना है आपने, दोनों पहनने इकट्ठे, कभी एक ही पहन लो, इकट्ठे पहनिएगा। इसके साथ साथ आपने सूर्य के मंत्र को चैंट करना है डेली 108 टाइम्स। हाँ। मंडे के दिन आपने पानी में 2 बूंद शहद डालकर शिवलिंग पर चढ़ाना है। मंडे तो चढ़ाना है, रोज चढ़ा सके तो वो आपकी मर्जी है। और लास्ट में या तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए, या गणेश जी पर 4 बूंदी के लड्डू का एवरी वेडनेसडे भोग लगाइए। ओके सर, बस ये कर लो। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। और सीखना है तो ऑल आर वेलकम, आप आ सकते हैं भट्टाचार्य जी, आप सीखिए हमसे। टैरो सीखना टैरो सीखो, मैं तो सीखना सीख रहा हूँ, 5 तारीख से मैं आपको ज्वाइन कर रहा हूँ। चलो, और 5 आप तारीख वेलकम से हो, ज्वाइन कर। कोई बात नहीं, आप आइए। ठीक, ठीक है सर, थैंक यू। चलो थैंक यू। तो आप सभी का, आप आए और हमें अच्छा लगता है कि आप लोग आते हैं, सुनते हैं और आप बने रहते हैं आखिर तक। इसका मतलब यह है कि शायद हम जो चाह रहे हैं, मतलब आप तक पहुंचाना, तो शायद पहुंच रहा है। गीता यही मतलब है कि लोग इतना प्यार से बैठे होते हैं, सुन रहे होते हैं। तो जो भी आप आ सकते हैं आइए। 3 सितंबर से हमारा बैच शुरू हो रहा है न्यूमरोलॉजी का, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर एक बैच हमारा शुरू हो रहा है टैरो का 5 सितंबर से, तो आप इसको मिस ना करें। देखिए जिसने भी टैरो सीखना चाहता है मेरे से, ओके, चाहे वो 2 महीने बाद 6 महीने बाद सीखना चाहता है, तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप टैरो सीख सकते हैं। इसके साथ आपको फेंगशी, जो मेरा कोर्स लॉन्च हो रहा है सितंबर में ही, लास्ट वीक में, वो आपको 7700 रुपए का कोर्स है, वो आपको फ्री में सिखा रहा हूँ। आगे कभी अपॉर्चुनिटी नहीं आने वाली है। तो ऑल आर वेलकम, आप आ सकते हो, सीख सकते हो। चलो जी, ओके। तो मैं सभी को एक बार अनम्यूट कर रहा हूं, तो प्लीज आप
कैसा सेशन रहा। देखिए हम भी मोटिवेट होते हैं, आप कहते हैं कि सर अच्छा लगा, या कुछ कमी है तो वो भी बताइए, नो डाउट। जितना क्वेश्चन ले पाते हैं, ठीक है। तो आप बने रहिए, कहीं ना कहीं हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे। जिसने सीखना है सीखिए, जिसने कंसल्टेशन लेनी है क्वेश्चन ले लेंगे सर, एक मेरा क्वेश्चन देंगे। नहीं, आप क्वेश्चन नहीं, जब वाइंड अप तो वाइंड अप अजय जी कल आ जाइएगा, नेक्स्ट टाइम आपको ले लूंगा। कल से सर। नाइस क्लास सर, थैंक यू सर। वेरी गुड सर, बहुत अच्छा लगा सर, आपसे बहुत बढ़िया नॉलेज मिलती है। ये एंजॉयड। सर एक ही चीज पूछना चाह रहे थे, आप ये टाइमिंग इतनी जल्दी क्यों रख देते हैं? कि हम लोग नौकरी वाले आदमी हैं, तो 9 बजे के बाद क्लास नहीं रखते रात को कोई? रात को 9 बजे की क्लास भी है सर। आप जैसे टैरो है, टैरो हमारा इवनिंग बैच ही बन रहा है, मतलब 9:30 का बैच ही बन रहा है। अच्छा ठीक है। अभी न्यूमरोलॉजी का क्या है ना, न्यूमरोलॉजी बैच ये स्लॉट खाली, अब 9 बजे के बाद भी आगे शुरू करेंगे सर। फिर 9 बजे के बाद जो भी रहता है, मेरे कोर्सेज रहते हैं, सर्विस से नौकरी से आते आते सर। कोई बात नहीं सर, आपने सजेशन दे दिया, इसको रिकमेंड करेंगे डेफिनेटली। नेक्स्ट जो भी कोर्स आएगा उसको हम इवनिंग का कोर्स भी लेकर आएंगे। दूसरा सर ये बताएं कि न्यूमरोलॉजी में आप शेल्डियन या पाइथागोरन? सर फिर वही सारी कहानी मैंने सुना दी सर। चैलेडियन इनकम्प्लीट सिस्टम है, थोड़ी कमी है। अच्छा अच्छा। पाइथागोरस सिस्टम इज ए कंप्लीट न्यूमरोलॉजी सिस्टम। अच्छा, तो ये सर आप नेम न्यूमरोलॉजी के लिए स्पेसिफिक प्रोग्राम नहीं बनाएंगे जिसमें सिर्फ नेम न्यूमरोलॉजी सिखाएं? सर सीख रहे हो तो पूरा सीखो ना। पूरा तो जैसे काफी सीख रखा है हमने, लेकिन न्यूमरोलॉजी का एक सीखना चाहते हैं, टेलर मेड प्रोग्राम यदि कुछ। चलो आपने गाइड दे दिया है तो इसके लिए छोटा कोर्स लॉन्च करेंगे हम। आपका सजेशन देखिए, हम तो ये चाहते हैं, दुनिया क्या चाहती है हम तो वो कर लेंगे। हाँ जी। तो नेम करेक्शन, नेम न्यूमरोलॉजी एक बैच नेम लॉन्च कर न्यूमरोलॉजी देंगे। में आप यही पाइथागोरन बताएंगे? कोई मिक्सचर लगाते हैं सर? मैं तो देखो पाइथागोरस का फैन हूँ, क्योंकि मुझे पता है कंप्लीट सिस्टम है ये। अब चैलेडियन में या लोशो में अगर मैं 2 बात आपसे पूछ लूँ तो आपने पढ़ी होगी तो आप भी हाथ खड़ा कर दोगे, मुझे नहीं आता। ठीक है सर, आपने मुझे मेरा भेजा था डिटेल व्हाट्सएप में, तो हम लोग पढ़ नहीं पाते। जैसे 22/4 दिखाया, तो उसने आपने बताया कि न्यूमरोलॉजी के लिए अच्छा है ये। हाँ। और जो आपके टेलेंट नंबर वगैरह बताए, तो मैंने आपको व्हाट्सएप मैसेज किया है सर, आप कैन यू गिव मी रिप्लाई? सर वो बड़ा मुश्किल होता है ना कि भाई इतने सारे मैसेज आते हैं, किस किस का करें सर, है ना, ये दिक्कत रहती है। सही है आप ये रहता है कि देखिए मेरे पास कई सौ ग्रुप हैं, हजारों रोज मैसेज आते हैं, इतना जवाब नहीं दे पाते। तो ये इसको फिर हम स्टडी कैसे करें जो आपने भेजा है? हमें तो समझ में नहीं आता इसमें। अब सर वो तो अभी तक हम ये बता रहे थे कि अगर आपका कार्मिक नंबर है वहां पर तो आप देख सकते हो। 13, 14, 16, 19 के कार्मिक नंबर आ रहा है, उसकी रेमेडी कीजिए। लाइफ में आप फ्लिप करना चाहते हो तो इसलिए भेजा गया था। आपने टेलेंट नंबर 5 बताया, डेस्टिनी नंबर 2 बताया, हार्ट नंबर 3 बताया, पर्सनालिटी नंबर 8 बताया, अल्टीमेट नंबर 7 बताया, नेम नंबर 22/4 बताया। तो हमसे लोग बोलते हैं नंबर नाम चेंज करने की जरूरत नहीं है या करना? नहीं, अब नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं है। अगर कार्मिक नंबर कहीं नहीं है तो पहली बात तो नाम चेंज करने की जरूरत नहीं होती। हमारे तरीके दूसरे नाम चेंज करने के। नाम चेंज करने से पहले हम ये देखते हैं पहला अल्फाबेट आपके नाम के कंपैटिबल है या नहीं है। ये कोई नहीं सिखाएगा आपको। हाँ जी, सही बात। कोई सिखा ही नहीं सकता, क्योंकि ये ज्योतिष के टर्म्स है। और न्यूमरोलॉजी वाले को ज्योतिष आती नहीं है। अब आप प्रेडिक्शन करते होंगे, जैसे कम लोग कम है, बहुत कम है जो न्यूमरोलॉजी वाले ज्योतिष जानते हैं। नहीं, बहुत कम, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, वो भी पढ़ाने वाले बहुत कम है। ठीक है सर। अब ये देखिए, आप लो सिस्टम से आप प्रेडिक्शन करेंगे तो कैसे करेंगे? अगले साल क्या होगा? क्या टूल है आपके पास? सोशल ग्रिड से पर्सनल ईयर देखेंगे सर। तो पर्सनल ईयर तो सर 100 करोड़ लोगों का वही चल रहा है। हाँ, वो चलेगा सर। 100 करोड़ लोगों का बिल्कुल चलेगा। तो मैं आपको फीस देकर मैं कहूंगा मेरी प्रेडिक्शन करो ना। 100 करोड़ लोगों की प्रेडिक्शन क्यों कर रहे हो? बताओ। फिर ग्रिड जो बनी है उस दिन की, करोड़ों लोगों के लिए सेम ग्रिड है। आप मेरे बता रहे हो तो कई करोड़ लोगों के हैं क्या? सबके ट्रेड्स वही हैं? सभी ज्योतिष पढ़ा रहे हैं क्या आज? क्या आंसर मिल जाए तो बता देना। ओके, थैंक यू सो मच सर। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। और कोई बोलना चाहेगा कुछ? एनीवन? गुड नाइट सर। सर हिना बच्चे कैसे हाय? सर डबल नंबर और मिसिंग नंबर पे प्लीज वेबिनार। चलो, बच्चे ने बोल दिया, नेक्स्ट जो वेबिनार होंगे मिसिंग नंबर या डबल नंबर पे करो। ठीक है, एनीवन, आप जब फ्री हो तब। एनीवन। ठीक है। आप सजेशन देते रहिए, जो आपकी क्वेरी आएंगी देखिए मैं तो वो पढ़ाऊंगा, मुझे तो पढ़ाने से मतलब है। जो आप चाहते हैं वो पढ़ लो मेरे से, क्या दिक्कत। चलो जी, ऑल वेलकम, थैंक यू। न्यूमरोलॉजी जिसने करनी है डबल नंबर पे रखेंगे, एक दिन मिसिंग नंबर पे। चलो कर लेंगे। मिसिंग नंबर पे तो करते रहते हैं हम वेबिनार। फिर ज्वाइन कैसे करने कोर्स? कोर्स मैडम आप मेरे से, मेरा नंबर पे 2 नंबर है मेरे पास व्हाट्सएप के, आपके पास है तो ठीक है। सर मैंने व्हाट्सएप किया था, कोई रिप्लाई नहीं आया। कब किया था मैडम?
सर मैंने 23rd वाले बैच में ज्वाइन करना था, अच्छा, तब मैंने मैसेज डाला था। ऐसे कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है हमसे? 23rd को ज्वाइन करना था, वो तो शुक्र है वो कोर्स नहीं हो पाया, मेरे को इमरजेंसी जयपुर जाना पड़ा 3-4 दिन के लिए, तो वही बैच अब 3 तारीख को लॉन्च हो रहा है। ठीक है सर। तो कोई नहीं मैडम, पर्सनली कर देना, गलती हो गई होगी। देखो लक्ष्मी हमारे पीछे भाग रही है और हमें पता ही नहीं है। ठीक है, तो कई बार दिमाग से वो निकल गया होगा, कोई बात नहीं, ठीक है। वो कमर्शियल एंगल नहीं है ना, इतना कमर्शियल एंगल नहीं है ना मेरे पास, तो कई बार नजर नहीं आते हैं। कोई बात नहीं, आप पर्सनली फोन कर लेना, नहीं तो व्हाट्सएप दोबारा डाल देना, मैं देख लूँ, ठीक है। हाँ जी सर, वैसे मैं डॉक्टर हूँ, मैं भी एंडोडोंटिस्ट हूँ, बट मुझे थोड़ा इंटरेस्ट था मुझे ये नहीं पता कि मुझे आगे प्रोफेशनली मेरे काम आएगा या नहीं। देखिए फॉर नॉलेज, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रोफेशनली आप करो, मैं तो कहता हूँ इसको फ्री भी करेंगे ना, लोगों की सेवा भी हो जाएगी और लोगों को गाइड करोगे आप कि क्या करना है क्या नहीं करना, कौन से नंबर आते हैं, आपके ट्रेड किस तरह के हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आप गाइड कर सकते हो, मैं नहीं कह रहा सभी पैसा कमाओ, अरे कुछ ह्यूमैनिटी लिए तो काम करो, क्या दिक्कत है, मर्जी आपकी है। उसके बाद पैसा लेना लो, नहीं तो चैरिटी करो, क्या दिक्कत है। और सर सबसे बड़ी इसमें एडेड एडवांटेज हमारा ये है कि हम अपना पर्सनली ईयर को पूरा प्लान कर सकते हैं नंबर्स के अकॉर्डिंग। बस आप जब सीखेंगे तो एक ही चीज प्लान कर सकते हो आप अपने, कब मेरे दिन अच्छे, कौन सा महीना अच्छा, कौन सा दिन अच्छा, कौन सा साल अच्छे, कहाँ कठिनाई आएंगी, पहले प्रिपेयर कर लो अपने आप को, क्या दिक्कत है। जैसे हम साल के शुरू में रिजोल्यूशन बनाते हैं, तो हमें इससे पता चल जाएगा कि जून में मुझे मेहनत करनी है या एंजॉय करना है। हाँ, कब घूमने कब जाना है पता लगे, घूमने ऐसे में चले गए हो, काम करने के दिन चल रहे थे तो वहां पर भी लैपटॉप खोल रहे हो आप, और कई बार होता है मेरे साथ तो ऐसा। मेरे साथ भी होता है सर, मेरे साथ भी होता है। फैमिली एंजॉय कर रहे हैं, मैं लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे तो पर्सनल मंथ और पर्सनल डे इस तरह के चल रहे हैं कि उसमें तो मैं काम ही करूंगा, चाहे मैं यहाँ बैठ के करूँ या वेकेशन पे जाऊँ, मुझे तो काम है, ठीक है। एक एक चीज प्लान कर सकते हो आप। तो ये लाइफ डिजाइनिंग के लिए बहुत बढ़िया टूल है, बहुत अच्छा टूल है, टैरो एंड न्यूमरोलॉजी मिरेकल, अच्छा सब्जेक्ट है। तो आप आइए, हमें भी फेंग शुई का ऑफर दे दीजिए। तो दे तो दिया है सबको, किसमें सर वो टैरेट में है ना, टैरेट में है। अब उस दिन तो उसी के लिए निकला था कृष्ण जी का, टैरो सीख लो ना, क्या दिक्कत है। टैरो तो लेडीज के लिए मैं आपको गाइड करूंगी, क्यों जैसे हम लोग घर में भी जो सामान लाते हैं अगर तो डिजाइनर जितना भी हम सामान लाते हैं बेसिकली वो लेडीज ही पसंद करके लाते हैं। अगर आप ये कार्ड्स भी देखोगे तो वो इतने ब्यूटीफुल ड्राइंग्स है ना कि आपको वो देख के ही अट्रैक्ट करेगा, ऐसा लगेगा कि जानो इसके पीछे का रहस्य क्या है। वही एक रीजन था जिसकी वजह से मैंने भी सीखा। और अभी तो सर ने ऑफर भी इतना अच्छा दिया है कि मतलब दो चीजें हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि आपको मतलब इंटरेस्ट है, आप कोर्स ज्वाइन कर लो, इंटरेस्ट क्रिएट में अपने आप करा दो, वो तो सर बहुत बढ़िया हो ही जाता है सर। सर टैरेट में क्या होता है, मतलब न्यूमरोलॉजी में जो प्रेडिक्शन है टैरेट में क्या है। मैं टैरेट में उससे आगे ही प्रेडिक्शन है जो न्यूमरोलॉजी नहीं कर पाती, जो कोई नहीं कर पाता वो टैरो करता है, वो टैरो कर देता है, जो कोई भी नहीं कर पाता। और बताओ, मैं कह रहा हूँ जिसने टैरो सुना भी नहीं है ना वो भी टैरो सीख जाएगा, जिसने सुना भी नहीं है आपसे पहले टैरो होता क्या। वो तो मैंने भी देखा सर, 2 दिन से फेंग शुई पता ही नहीं था कि क्या होता है, और 2 दिन से आपकी वेबिनार जो अटेंड करी, दोनों दिन लगा अरे ये भी कुछ होता है, कभी नाम ही नहीं सुना था कि फेंग शुई भी होता है। बहुत अच्छी चीज है। Awesome webinar for Feng Shui. Seriously, sir, it was awesome. थैंक यू मैम, थैंक यू। चलो जी, आप भी अपनी फैमिली को टाइम दो, और हमें तो कल सुबह फिर पढ़ाना है, मैं तो सुबह से पढ़ा रहा होता हूँ। सर कल भी वेबिनार है अपना? कल वेबिनार है, कल टैरो का वेबिनार है, मतलब बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। आप आइए। Sir will join again tomorrow. चलो ओके जी, वेलकम है। राधे कृष्णा सर। लिंक दीजिए। कोई लिंक की जरूरत नहीं है, जिस आईडी उसके लिए लिंक है, क्योंकि वो हमारा अभी तो ये क्या है, मेरा सो लिमिटेड है। अच्छा सर, वो दूसरा वाला होगा, जूम है ना, तो आप मेरे से जो मांगना चाहेगा मेरे को पर्सनली भेज देना, मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगा। सर एफबी पे डाल देना ना प्लीज सर। चलो एफबी पे डाल दूंगा, मैं एफबी पे डाल दूंगा। हाँ, क्योंकि मुझे सारे लिंक्स आपके एफबी पे मिलते हैं, सिर्फ संदीप सर का मुझे बहुत लेट मिला, वो आपने भेजा था। थैंक यू सर। चलो कोई बात नहीं। सर एस्ट्रो की कब होगी आपकी? एस्ट्रो का मैडम बैच अब सितंबर में तो इतने सारे होने, अक्टूबर में शुरू करेंगे नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, एक बैच होगा, ठीक है। चलो जी, जुड़े रहिए, बने रहिए, और जिसने कोर्स करना है मेरे को पर्सनल टच कर सकता है। जय श्री कृष्णा। थैंक यू। जय श्री कृष्णा टू ऑल, गॉड ब्लेस यू एंड जय श्री कृष्णा।